इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जयजनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण भव्य कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, चातुर्मास के दिनों में प्रतिवर्ष जैन मंदिरों में साधु साध्वियों के वर्षावास की व्यवस्था बनाई गई है। इन दिनों धर्म प्रभावना करते हुए समस्त साधु समीप के जैन मंदिरों में ही रुककर धर्म प्रभावना, भक्ति, ध्यान आदि करते हैं। चातुर्मास का समय साधु और श्रावक दोनों के लिए होता है। दोनों ही धर्म भाव धारण करते हैं। श्रावक जहाँ जिनेंद्र आराधना करते हैं, तो वहीं आचार्य, मुनि, साध्वी आदि भक्तों का अपनी मंगलवाणी से मार्गदर्शन करते हैं। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में पावन वर्षा योग 2022 के अवसर पर पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी एवं पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम और आप भी सम्मिलित होते हैं भव्य समारोह में। वम वम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरेते भगवते श्रीमते पवित्रतर जंजना प्रणोमीम स्वाहा। ओम नमोरेते भगवते दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्नाशनाय सर्वोग्रह प्रतिनाय सर्व अक्षुनाशनाय सर्व क्षामनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रे ऐसी आउसा नमः सर्व संतुष्टि पुष्टिम चे कुरु कुरु ओम रूम शुम फट टीटिम रात राते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहित ऋणान परमंत्रान सी परमंत्रान विन विन श्याम क्षय रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम रीम श्रीम क्लीम रमेश याउसान विद्यान वनिताम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऐ राम श्री रीम आरूम उरोम सारे जदम नारीम श्री शांतिनाथाय सर्व शांतिम ओम रीम श्री शांतिनाथाय असोत्तर सत्प्रार्थियार म्हणताय असोत्तर सत्प्रार्थ्य रमलम विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय स्वरूप पुष्प सत्प्रार्थियार म्हणताय स्वरूप पुष्प सत्प्रार्थी सोबदाय बलमरमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय दिव्यधन सत्प्रार्थियार म्हणताय दिव्यधन सत्प्रार्थी सोबदाय बलमरमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय चाम्रोतरुण सत्प्रार्थियार म्हणताय चाम्रोतरुण सत्प्रार्थी रमलमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रार्थियार म्हणताय सिंहासन सत्प्रार्थी रमलमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय भामण सत्प्रार्थ्य म्हणताय भामण सत्प्रार्थ्य सुद्धा जमलमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय धुंदुवी सत्प्रार्थ्य म्हणताय धुंदुवी सत्प्रार्थ्य सौदाय श्रमलमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रार्थ्य म्हणताय छत्रत्र सत्प्रार्थ्य सौदाय ठमलमनी विजय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय प्रार्थ्यसेताय विजयाष्टमण म्हणताय सर्व शांतिनाथ सर्व शांतिम ओम नमो वेद वड्डमान श्री शेष जस्य चक्रम जलम तम गच्छै आयसम पायलम बुयाणम बुयाणम जय वा विवादि वरणान्य वा थमणे वा मोणे वा सौ दिवसता अपराधो में रखे रखे स्वाहा। ओम ह्रीं वरम स्वयंभुवे नमः ओम ह्रीं वरम ऋषभाय नमः ओम ह्रीं शंभुवाय नमः ओम ह्रीं शंभुवे नमः ओम ह्रीं आत्मभुवे नमः ओम संप्रभाय नमः ओम प्रभे नमः ओम ह्रीं मोत्रे नमः ओम ह्रीं विश्वे भुवे नमः ओम ह्रीं वरम अपुनर्भवाय नमः ओम ह्रीं वरम विश्वात्मने नमः ओम ह्रीं विश्वलोकाय नमः ओम ह्रीं विश्वे तच्चक्षुषे नमः ओम ह्रीं वरम अक्षराय नमः ओम ह्रीं वरम विश्वविदे नमः ओम ह्रीं वरम विश्वेशनाय नमः ओम ह्रीं वरम विश्वे योनिये नमः ओम ह्रीं वरम अनस्वराय नमः ओम ह्रीं वरम विश्वधरस्वते नमः ओम ह्रीं वरम अरम वित्रे नमः ओम ह्रीं वरम धात्रे नमः ओम ह्रीं वरम विश्व साई नमः ओम ह्रीं विश्वलोचनाय नमः ओम ह्रीं विश्वव्यापिने नमः ओम ह्रीं विद्वे नमः ओम ह्रीं वेत्से नमः ओम ह्रीं शाश्वताय नमः ओम ह्रीं विश्वतमुखाय नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम ह्रीं जगज्येष्ठाय नमः ओम विश्वमूर्ति नमः ओम ह्रीं विश्वजनेश्वराय नमः ओम ह्रीं विश्वदर्शे नमः ओम विश्वभूतेशाय नमः ओम विश्वज्योतिषे नमः ओम ह्रीं वरम अनीश्वराय नमः ओम ह्रीं वरम जिनाय नमः ओम ह्रीं वरम जिष्णवे नमः ओम ह्रीं वरम अव्ययात्मने नमः ओम विश्व श्रीसाय नमः ओम जगतपते नमः ओम ह्रीं जड़ अनंजिते नमः ओम ह्रीं अचिंत्यात्मने नमः ओम ह्रीं वरम भव्यवंदवे नमः ओम ह्रीं अवंदनाय नमः। भैया माइक से धीरे बोले या तो इनको तेज बोले। ओम ह्रीं वरम युगादि पुरुषाय नमः ओम ह्रीं वरम ब्रह्मणे नमः ओम पंच ब्रह्ममाय नमः ओम ह्रीं शिवाय नमः ओम ह्रीं पराय नमः ओम ह्रीं परतराय नमः ओम ह्रीं सूक्ष्माय नमः ओम ह्रीं परमिष्टि नमः ओम ह्रीं वरम सनातनाय नमः
8 माइट महाराज जी रोड लगाओ स्टैंड वाला। ओम ह्रीम स्वयं ज्योति से नमः। ओम ह्रीम अज्याय नमः। ओम ह्रीम अजन्मने नमः। ओम ह्रीम ब्रह्म योनिये नमः। ओम ह्रीम अयोनिजाय नमः। ओम ह्रीम मोहारे नमः। ओम ह्रीम विजयेने नमः। ओम ह्रीम जेत्रे नमः। ओम ह्रीम धर्मचक्रिणे नमः। ओम ह्रीम दयाध्वजाय नमः। ओम ह्रीम प्रसादरते नमः। ओम ह्रीम अनंत आत्मने नमः। ओम ह्रीम योगिने नमः। ओम ह्रीम योगीश्वर अर्चिताय नमः। ओम ह्रीम ब्रह्म विदे नमः। ओम ब्रह्म तत्व अज्ञाय नमः। ओम ब्रह्म द्याविदे नमः। ओम ह्रीम यतीश्वराय नमः। ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। ओम ह्रीम बुद्धाय नमः। ओम ह्रीम प्रबोधात्मने नमः। ओम ह्रीम सिद्धार्थाय नमः। ओम ह्रीम सिद्ध शासनाय नमः। ओम ह्रीम सिद्धांतिविदे नमः। ओम ह्रीम देयाय नमः। ओम ह्रीम सिद्ध साध्याय नमः। ओम जड़दिताय नमः। ओम ह्रीम सहिष्णुवे नमः। ओम ह्रीम अच्युताय नमः। ओम ह्रीम अनंताय नमः। ओम ह्रीम प्रभुष्णे नमः। ओम ह्रीम भवद्भवाय नमः। ओम ह्रीम प्रभुष्णवे नमः। ओम ह्रीम अजराय नमः। ओम ह्रीम अजर्याय नमः। ओम ह्रीम भ्राजिष्णवे नमः। ओम ह्रीम धीश्वराय नमः। ओम ह्रीम अव्याय नमः। ओम ह्रीम भावेशे नमः। ओम ह्रीम असंभूष्णवे नमः। ओम ह्रीम स्वयंभूष्णवे नमः। ओम ह्रीम पुरातनाय नमः। ओम ह्रीम दृढ़व्रताय नमः। ओम ह्रीम सर्वलोकिताशाय नमः। ओम ह्रीम पूज्याय नमः। ओम सर्वलोके सारथी नमः। सारथी। ओम पूर्णाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम पूर्वाय नमः। ओम वितराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम पुराणाध्याय नमः। ओम उरुदेवाय नमः। ओम अधिदेवताय नमः। ओम युगमुख्याय नमः। ओम युगमुख्याय नमः। ओम युगज्येष्ठाय नमः। ओम ह्रीम युगास्तिते देशाय नमः। ओम ह्रीम कल्याण वर्णाय नमः। ओम कल्याणाय नमः। ओम कल्याय नमः। ओम कल्याण लक्षणाय नमः। ओम कल्याण प्रकृति नमः। ओम दीप्त कल्याणात्मने नमः। ओम विकल्मचाय नमः। ओम विकल्काय नमः। ओम कलातीताय नमः। ओम कली लग्नाय नमः। ओम कलाधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम जगत बंधवे नमः। ओम जगत विभुवे नमः। ओम जगत इतिसेन नमः। ओम लोकज्ञाय नमः। ओम सर्वजाय नमः। ओम जगत अग्रजाय नमः। ओम चराचर गुरुवे नमः। ओम गोप्ताय नमः। ओम गुणात्मने नमः। ओम गुरुद्राय नमः। ओम सद्विजाताय नमः। ओम प्रसात्मने नमः। ओम ज्वलन सब प्रभाय नमः। ओम आदित्य वर्णाय नमः। ओम भरभाभाय नमः। ओम प्रणट प्रभाय नमः। स्वातेज बोलो। ओम सुवर्ण वर्णाय नमः। माइट से नहीं। ओम रुक्मा भाई नमः। ओम सूर्य कोटि सब प्रभाय नमः। ओम तपनीय निभाय नमः। ओम तुंगाय नमः। ओम बालर्काभाय नमः। ओम अनल प्रभाय नमः। ओम संध्या भाव भ्रवे नमः। ओम हेमा भाय नमः। ओम तप्त चामिकर छत्री नमः। ओम निष्टप्त कनकच्छाय नमः। ओम हिरण्य वर्णाय नमः। ओम स्वर्णाभाय नमः। ओम सात कुंभ निप्रभावाय नमः। ओम दुम्नाभाय नमः। ओम जात रूपाभाय नमः। ओम दीप्त जाम्बू नद द्वितीय नमः। ओम सुदोत कलदोत्राश्री नमः। ओम प्रदीप्ताय नमः। ओम हाटर द्वितीय नमः। ओम शिष्टिष्ठाय नमः। ओम पुष्टिदाय नमः। ओम पुष्टाय नमः। ओम स्पष्टाय नमः। ओम स्पष्टाक्षराय नमः। ओम क्षमाय नमः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम अमर्तिराय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम प्रशास्त्रे नमः। ओम शास्त्रे नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम शांतिष्ठाय नमः। ओम निजिष्ठाय नमः। ओम शिवतातिये नमः। ओम शिवप्रदाय नमः। ओम शांतिदाय नमः। ओम शांतिरते नमः। ओम शांतिये नमः। ओम क्रांतिमते नमः। ओम कामित प्रदाय नमः। ओम श्रीयोनिधि नमः। ओम अधिष्ठानाय नमः। ओम हरिवरम स्वयंभुवे नमः। ओम हरिवरम ऋषभाय नमः। ओम संभवाय नमः। संभवे नमः। ओम हरिवरम अपुनर्भवाय नमः। ओम हरिवरम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वलोकाय नमः। विश्वविदे नमः। ओम हरिवरम विश्वेशनाय नमः। ओम हरिवरम विश्व योनिये नमः। ओम हरिवरम अनश्वराय नमः। ओम हरिवरम विश्वात्मने नमः। ओम विश्व श्रीसाय नमः। ओम जगतपते नमः। ओम अनंतजिते नमः। ओम अचिंत्यात्मने नमः। ओम हरिवरम भवभंगने नमः। ओम हरिवरम अवंदनाय नमः। भैया माइक से धीरे बोल रहे हैं तो इनको तेज बोल रहे हैं।
ओम ह्रीं वरम योगादि पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं वरम ब्रह्मणे नमः, ओम पंच ब्रह्ममाय नमः, ओम ह्रीं शिवाय नमः, ओम ह्रीं पराय नमः, ओम ह्रीं परतराय नमः, ओम ह्रीं वरम सूक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं परमेष्टि नमः, ओम ह्रीं वरम सनातनाय नमः, एक भगवताय ध्वजाय नमः, ओम ह्रीं संसाकृते नमः, ओम ह्रीं अनंतात्मने नमः, ओम ह्रीं सहिष्णुवे नमः, ओम ह्रीं अच्युताय नमः, ओम ह्रीं अनंताय नमः, ओम ह्रीं प्रविष्णे नमः, ओम ह्रीं अधराय नमः, ओम ह्रीं अजर्याय नमः, ओम ह्रीं भ्राजि, ओम ह्रीं पुरातनाय नमः, ओम ह्रीं परम ज्योतिषे नमः, ओम ह्रीं त्रिजगत परमेश्वराय नमः, ओम ह्रीं ओम नमः नमः, ओम सुप्रते नमः, ओम भगवते नमः, ओम रते नमः, ओम रजसे नमः, ओम रजसे नमः, ओम सुधिये नमः, ओम तिष्ठते नमः, ओम केवले नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम पूजाय नमः, ओम स्मृताय नमः, ओम बलाय नमः, ओम अनंतदीप्ते नमः, ओम ज्ञानत्मने नमः, ओम सुबुद्धाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम मुक्ताय नमः, ओम सत्ताय नमः, ओम निराधाय नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम जगदस्ते नमः, ओम रघुपते नमः, ओम रामाय नमः, ओम अच्युते नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अग्रणे नमः, ओम ग्रावणे नमः, ओम नेत्रे नमः, ओम प्रणेत्रे नमः, ओम वशकृत्वे नमः, ओम वशविदाय नमः, ओम वशाय नमः, ओम वशमते नमः, ओम वर्ते नमः, ओम वशुद्धाय नमः, ओम वशुद्धावाय नमः, ओम हृण्णाभे नमः, ओम बुधात्मने नमः, ओम बुद्धवते नमः, ओम बुद्धभावनाय नमः, ओम भगवाय नमः, ओम भगवाय नमः, ओम वासुते नमः, ओम भवाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम गर्वाय नमः, ओम श्री गर्वाय नमः, ओम रघुर्वाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम प्रभुवाय नमः, ओम प्रभुतात्मने नमः, ओम भूतानाथाय नमः, ओम जगत प्रभवे नमः, ओम सर्वदाय नमः, ओम सर्वदशे नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वदुष्णाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वलोकेशाय नमः, ओम सर्वदे नमः, ओम सर्वलोकजिताय नमः, ओम सुगते नमः, ओम सुस्ताय नमः, ओम सुसुते नमः, ओम सुवासे नमः, ओम सूर्ये नमः, ओम बहुश्रुताय नमः, ओम विश्रुताय नमः, ओम विश्रुतापदाय नमः, ओम विशिष्टाय नमः, ओम शुचिसस्ये नमः, ओम सशीर्षाय नमः, ओम शीतज्ञाय नमः, ओम सहस्राय नमः, ओम सहस्वादे नमः, ओम भूतभविभवद्भर्ते नमः, ओम विश्वविद्या महेश्वराय नमः, ओम भ्रष्टाय नमः, ओम प्रेष्ठाय नमः, ओम वरिष्ठिये नमः, ओम स्थिरताय नमः, ओम गरिष्ठाय नमः, ओम वंशिकाय नमः, ओम श्रेष्ठाय नमः, ओम अधिष्ठाय नमः, ओम गणेशजीरे नमः, ओम विश्वते नमः, ओम विश्वसृजे नमः, ओम विश्वटे नमः, विश्वजे नमः, ओम विश्वनायकाय नमः, ओम विश्व दिशे नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, विश्वजिते नमः, ओम विजितात्काय नमः, ओम विभवाय नमः, ओम विव्याय नमः, ओम वीराय नमः, ओम विश्वकाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम अधरते नमः, ओम वीराभाय नमः, ओम वीरताय नमः, ओम विदुषे नमः, ओम विदात्रे नमः, ओम सुविमूर्ति नमः, ओम धर्मदके नमः, ओम सुयज्ञे नमः। धीरे हो गए आप लोग। ओम यजमानात्मने नमः, ओम सुत्वने नमः, ओम सुत्राम पुरिताय नमः, ओम ऋत्विजे नमः, ओम यज्ञपते नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम ऋषिसे नमः, ओम व्योममूर्ति नमः, ओम अमृतात्मने नमः, ओम निर्विलाय नमः, ओम निर्विलाय नमः, ओम असलाय नमः, ओम समूर्ते नमः, ओम सुसम्यात्मने नमः, ओम सूर्यमूर्ति नमः, ओम महाप्रभाय नमः, ओम कर्ते नमः, ओम स्वंताय नमः, ओम कर्तांताय नमः, ओम कर्तान करते नमः, ओम कर्तिने नमः, अनात्मते नमः, ओम ज्ञान धर्म दम प्रवे नमः, ओम प्रसादने नमः, ओम प्रसादात्मने नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम ह्रीवरम इष्टराधि पुराण पुरुषोत्तमात् सतनाम धर अरत परमेश्वरी नमो नमः रघुवत्राप्ताय श्रीफल ले अर्घ्यम। ओम ब्रह्मयोने नमः, ओम जगदयोने नमः, ओम नित्याय नमः, ओम स्तुयाय नमः, ओम स्तुराय नमः, ओम स्तुनाराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम जिज्जेताय नमः, ओम गतक्रियाय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम गणज्येष्ठाय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम गुणाग्रहणे नमः, ओम गुणाकराय नमः, ओम गुणाबोधे नमः, ओम गुणाज्ञाय नमः, ओम गुणानायकाय नमः, ओम गुणाधिगणे नमः, ओम गुणाच्छेदने नमः, ओम
निर्गुणाय नमः ओम पुण्यगिरे नमः ओम गुणाय नमः ओम शरणाय नमः ओम पुण्यवाचे नमः ओम भूताय नमः ओम वरण्याय नमः ओम पुण्यनायकाय नमः ओम अगण्याय नमः ओम पापापेताय नमः ओम पुण्यपात्मने नमः ओम विपात्मने नमः ओम कलशाय नमः ओम निर्दताय नमः ओम निर्मदाय नमः ओम शांताय नमः ओम निष्क्रियाय नमः ओम निर्बलवाय नमः ओम निष्कलाय नमः ओम निस्तनेष्णे नमः ओम निर्दगाक्षे नमः ओम निराशावाय नमः ओम विशालाय नमः ओम विबल ज्योतिषे नमः ओम अतुलाय नमः ओम अचिंत वैभवाय नमः ओम सुसमताय नमः ओम सुगतात्मने नमः ओम सुबुदे नमः ओम सुनैतत्विदे नमः काय नमः ओम पित्रे नमः ओम पितामहाय नमः ओम पात्रे नमः ओम पवित्राय नमः ओम कामनाय नमः ओम गते नमः ओम तात्रे नमः ओम भुजगवराय ओम पुराण पुरुषाय नमः ओम वर्षेसे नमः ओम वृषभाय नमः नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया नगरागम सुदूर मुख्य का रवि यजे गुरु सुदूर मुख्य का सुसुव चंद्र तरान कुशमुकरान समय सार परान सुख सागर ओम ह्रीं स्वस्थानमसित अतीत नाग सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घम वर्जल फल छठवीं पूजा कार्य वर्जल फल पुष्पेश चंदने रक्षितोगे विरचित कथ भक्त्या शुक्ल पुष्पांजलिश्च मन वचन तनिच्छा कर्म निर्मूलन इक्षुः तमहमपि यजेसं निर्मलं सिद्ध ओम ह्रीं चिरंतर संसार कारण ज्ञान निर्दोद्भूत केवल ज्ञान अतिशय संपन्न सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठे नमः। सातवीं पूजा कार्य अभिनव जलगंधा मंद मंदार माला ललित ममल मर्ग्यम संददाम्याधरेण गड़धर बलियाय श्रीयजे पद्मनंदी श्रीहरिमताया प्राप्तते मोक्ष लक्ष्म्या ओम ह्रीं अस्यावसा अपति चक्र पृथ्वी चक्राय ज्रोम ज्रोम नमः अर्घ्यं निर्वपामि अंतिम आठवीं पूजा कार्य वर्जल फल पुष्पेश चंदने रक्षितोगे विरचित कथवत्या युक्त पुष्पांजलि सुरसदनिविष्टं नादिनन्तं नमोक्तं दशदशजनिवारां चर्चये सिद्धचक्रम् ओम ह्रीं हमारा ये लो सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर नमः अर्घम निर्वपामि से नाम लिया है तेरा जुड़ गए तार से तार जब से नाम लिया है तेरा जुड़ गए तार से तार वो बदल गया दुनिया का नजरिया बदल गया संसार प्रभु जी दिन गए मेरे प्रभु जी दिन भूल गए मेरे प्रभु जी दिन फिर गए मेरे प्रभु जी दिन फिर गए मेरे अब कपे घर शीतल बास सो चंदन नागी गुण की जे साच आयो तुम टागी नंदीश्वर भी महान सारो दिशो है बावन जिन मंदिर दान सुर मन मोह ओम नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशो दीप 50 नाम जन्म बनवा संसार का विनाश नहीं दिव्य चंद्र निर्मामि दी वो बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे उत्तम अक्षत जिन राज कुंज धरे सोगे सब जीते अच समाज तुम सब अरुकोगे नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोगे बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे ओम नीम नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दीप से ब्रह्मणमा अक्षय उत्पाद वक्षता निर्मावती साधा
तुम काम विनाशक देव द्याओ फूलन से लघुशील लक्ष्मी एव छूटे सूलन सुनंदीश्वर शिरज नंदीश्वर दीप महान चारों दिशि सोगे पावन जिन मंदिर जाने सुर नर मन मोगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर देव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दीप 50 दिनाने बिनु मनवा कामट बदर्शनाय देव पुष्प निर्वामदी। हो सब झूमो हो सब गाओ हो भक्ति में रंग जमाओ जो भी द्वार आया हो प्रभु तेरा प्यार पाया जो भी द्वार आया हो बाबा तेरा प्यार पाया। हो सब झूमो हो सब गाओ हो भक्ति में रंग जमाओ जो भी द्वार आया हो प्रभु तेरा प्यार पाया जो भी द्वार आया हो प्रभु तेरा प्यार पाया। नीरज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा और तुम डिंग सोगे सारे अचरज है पूरा। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोगे पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर देव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिनाने जिन ब्रह्मा जिन समूले मोनमा शुद्धा बिंदिनो निर्वाणे देव नवित निर्वामति। स्वाहा ओम अक्षिध्याय नमः ओम ह्रीं अविद्याय नमः ओम ह्रीं अजराय नमः ओम ह्रीं अमराय नमः ओम ह्रीं अप्रमेयाय नमः ओम ह्रीं अगर्भसाय नमः ओम ह्रीं अक्षुभ्याय नमः ओम ह्रीं अवलीनाय नमः ओम ह्रीं परमधनाय नमः ओम ह्रीं परम काष्ठिक रूपाय नमः ओम ह्रीं लोकाग्रवासिने नमः ओम ह्रीं परम सदेव्यो नमः ओम ह्रीं अरिसदेव्यो नमः नमो निर्वाण पूजा निर्वाण पूजा अग्नेन्द्र नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं अनुपम जन्मनाशनम मृगते नमः ओम ह्रीं रत्नत्रय शशनम मृगते नमः ओम सम्यक दर्शी ज्ञान मूर्ति ओम ह्रीं ब्रह्म विदेव ब्रह्मणाय नमः ओम ह्रीं सुब्रह्मणाय नमः ओम ह्रीं अनुपमाय नमः ओम सम्यक दर्शी निधिपति वैष्णव नमो नमः स्वाहा। दोनों हाथों को जोड़े शिवफलम सट परम स्थानम भवतु अपम मृत्यु विनाशनम। ओम ह्रीं रज्जाताय नमः ओम ह्रीं निर्ग्रंथाय नमः ओम ह्रीं वितरागाय नमः ओम ह्रीं महाव्रताय नमः ओम ह्रीं त्रिगुप्ताय नमः ओम ह्रीं महायोग्याय नमः ओम ह्रीं विविधयोग्याय नमः ओम ह्रीं विविधवर्धय नमः ओम ह्रीं अंगधाराय नमः ओम ह्रीं पूर्वधाराय नमः ओम ह्रीं दिव्यार्चजाताय नमः ओम ह्रीं नवीनात्माय नमः ओम सम्यक दृश्य कल्पते दिव्यमूर्ति भजमान नमो नमः। दोनों हाथों को जोड़े शिवफलम सट परम स्थान दोनों हाथों को जोड़े शिवफलम सट परम स्थानम भवतु अपम व्यक्ति विनाशनम भवतु समाधि वर्णम भवतु रत्नत्रय वाक्तुर वक्तुर अक्षर अक्षर फट स्वाहा। विद्यासागर महाराज तारण तरण है गमारे हो विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण तरण है गमारे तारण तरण है गमारे हो विद्यासागर महाराज तारण तरण है गमारे। जड़ को ना मैंने जड़ समझा लगी अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे गम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जावे कब जाने की किरणा से कमल ही जावे। विद्यासागर महाराज पीछे वाले ताली बजाओ ना आप लोगों को भक्ति नहीं करने का दोनों हाथ ऊपर कर। हो विद्यासागर महाराज तारण तरण है गमारे हो विद्यासागर महाराज तारण तरण है गमारे। जो कि पूज्य मुनि श्री सन्नान सागर जी को गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण कर देता है। मित्रों आप वात्सल्य एक बार जोरदार तालियां। देखिए दृश्य जो दृश्य आप सभी के जीवन में पहली बार ही देखने को मिल रहा होगा कि कैसे गुरु के रूप में उन्होंने अपने बड़े भाई को स्वीकार किया और मस्तक रख दिया गुरु के चरणों में कि आपके ही चरणों में हम समर्पित हैं और आप ही हमारे गुरु भगवान हैं। और देखिए कैसे एक साधु संधान सागर मुनि महाराज संधान सागर मुनि महाराज
जगत के सितारे हैं संतान सागर मुनि महाराज, जगत के सितारे हैं आचार्य श्री के शिष्य संधान, आचार्य श्री के शिष्य संधान मुनि संघ के सितारे हैं ओ संधान सागर मुनि महाराज, संधान सागर मुनि महाराज जगत के सितारे हैं। देखिए, जब गुरु से शिष्य अलग हुआ करते हैं धर्म प्रभावना के लिए गुरु आज्ञा से, तब गुरु भगवान एक बड़े शिष्य को सौंप दिया करते हैं छोटे शिष्य के साथ में कि अब आज से यही तुम्हारे गुरु है, यही तुम्हें संभालेंगे, यही तुम्हारी चरण का पालन कराएंगे। आज देखिए वो दृश्य आप सभी के सामने दिख रहा है कि कैसे समान दीक्षित होकर दोनों मुनि महाराज होने के बावजूद भी अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया बड़े गुरु चरणों में, और कैसे अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं आज गुरु के चरणों में। गुरु तो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु गुरु के रूप में उनसे बड़े, उनके बड़े भ्राता उनके सामने बैठे हैं, उनके सामने अपनी भक्ति पूर्वक आज अपने दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। धन्य है ऐसे साधु भगवंत जो अपनी लघुता को प्रकट करते हुए हम सभी के जीवन उदाहरण दे रहे हैं। परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय। हे ज्ञान दीप रत्नाकर गुरु चरणों के हम चाकर, हे ज्ञान दीप रत्नाकर गुरु चरणों के हम चाकर, उद्धारक हो जन जन के मेरे गुरुवर विद्या सागर, भक्तों के भाग्य विधाता के गुण गाएंगे, सौगंध हमें हम कसम गुरु की खाएंगे, सौगंध हमें हम कसम गुरु की खाएंगे। एक साधु भगवंत दूसरे साधु भगवंत के चरणों की रस लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। देखिए भावों को और देखिए आज की विशुद्धि को। दीक्षा दिवस क्या होता है, कैसे मनाया जाता है गुरु चरणों में दीक्षा दिवस, देखिए आज साक्षात आप सभी। जय हो। तालियां। गुरु शांति वीर शिव सागर, गुरु ज्ञान के प्रखर दिवाकर, गुरु शांति वीर शिव सागर, गुरु ज्ञान के प्रखर दिवाकर, शिव रमणी के सुख सागर, करुणों के करुणा सागर, शिव रमणी के सुख सागर, करुणों के करुणा सागर, हम दीप सहस्त्रों से आरती सजाएंगे। आचार्य श्री के चरणों में झुकाया अपना माथा, जीवन की कर चर्या मन बड़ी स्वयं की कब गाथा, जय राम राम शुभाम शुभम गिराते गली गली दर्शन को आपने भरमाया इस राग द्वेष की बेड़ी से, अब तक पार नहीं पाया दिव्य सिंधु के जल पर प्रभु से जीने का झुक झुक के आंसू जीने का, पल में कसता पल में तू क्यों ऐसे रोता है, हरिहंतों का बालक होकर धीरज घूमता है। ओम श्रवण्याचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वामिनी स्वाहा। हो बुद्धू देख 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 चलेगा नाम बोलते हैं पूरे परिवार मतलब आएंगे मेरी बल्ले बल्ले, हो जब से गुरु बने, हो जब से गुरु बने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से गुरु बने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जब से गुरु बने पकड़ा
शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है चंदन समशीतल तावाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा कंदन अंतन घोराया ओम नमः सत्सर्वणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य महामनिंद्राय सत्सार्थ अब मैं ऐसे परिवार को और ऐसे ग्रामवासियों को आवाज दे रहा हूँ जिनने अपने लाल को अपने सपूत को विद्यासागर मगराज कारण करने के गमारे हो विद्यासागर मगराज कारण करने के गमारे हो विद्यासागर मगराज विद्यासागर मगराज कारण करने के गमारे हो विद्यासागर मगराज कारण करने के गमारे चढ़गुना में जड़ समेट नदी नदी को जाना अपने गुरु के बल सपने के ब्रह्म और जगत का पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं गुरुवः पान्तो नित्यं ध्यानस्ति योगिना काम दाम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनाने का सोपान है। दीक्षा राग से वैराग्य की ओर ले जाने का परिणाम है। संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है। पर से सो में आने का नाम दीक्षा है। और सच पूछो तो गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षा है। दीनता का क्षय कराती है उसका नाम दीक्षा है। वीरता जगाती है उसका नाम दीक्षा है। भिक्षा का संकल्प कराती है उसका नाम दीक्षा है। समता को साधती है और मोक्ष तक पहुंचाती है उसका नाम दीक्षा है। पूरे संसार को अपना बनाने का नाम दीक्षा है। क्योंकि कोई एक से नहीं साधु बनता, पूरा संसार उसका हो जाते। तप, त्याग, तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है। सरलता, सहजता और समता की त्रिकोणी श्रृंखला का नाम, त्रिवेणी का नाम दीक्षा है। उदासीनता को दहन करने का नाम दीक्षा है। ये दीक्षा है। इस दीक्षा को लेने के बाद साधु मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। और रत्नत्रय की पूर्णता कब होती है? दीक्षा लेने के पश्चात ही रत्नत्रय की पूर्णता होती है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने ग्रंथों में उनकी प्रिय गाथा है, और वो प्रिय गाथा अनेक जगह उन्होंने लिखी। सम सत्व बद्ध बग्गो समसो दुखो प्रशंसनिंदि सम्मोह समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। क्या कहते हैं यहाँ पर? श्रवण कौन होता है? श्रवण उसे कहते हैं जो शत्रु में भी और कुटुंब में भी समान भाव को रखता है, वो श्रवण होता है। वो क्या, सुख में भी और दुख में भी जिसके समान भाव होते हैं वो श्रवण होता है। प्रशंसा में भी
और निंदा में भी वो समान भाव रखता है, वो समन होता है। लोहा में और सोना में भी जो समता भाव रखता है वो श्रमण होता है। जीवन में भी और मरण में भी समता रखने वाला जो साधु होता है वो श्रमण होता है। ऐसी अनेक बातें आचार्य भगवंत के माध्यम से अनेकों बार मिलती है। अब एक बार अष्टपाहुड़ ग्रंथ का, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु ने जो बताया है, गुरु जी ने सिखाया है, गुरु जी ने हमें बार बार पिलाया है, कुछ बातें वो आपके सामने रखता हूँ। एक बार अष्टपाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में एक गाथा आई और जब कुछ अच्छी चीज आती है तो आचार्य भगवान का चेहरा अलग ही चमक जाता है। उनको लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। जैसे ही वो 108 नंबर की कारिका आई, उस कारिका को आचार्य श्री ने बड़े भक्ति से करा और बहुत अच्छे से बोला, एक बार और इसका रिवीजन करो। वो गाथा आपके सामने रखता हूँ। दिक्खा कालाह्यम भावे ही अविरन विशुद्धो उत्तम बोहि निमित्तम असार संसार मुनियम। मतलब क्या, इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य श्री कहते हैं, कब से इस गाथा का इंतजार कर रहा था मैं। क्या हमने दीक्षा ली है तो दीक्षा के बारे में स्मरण तो करो, काहे के लिए हमने दीक्षा ली है। बहुत दिनों की ये जो दीक्षा ली है ये किससे लिए, क्या उद्देश्य है। दीक्षा कालेम भावे में अविरन दर्शन विशुद्ध। हमने अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए दीक्षा ली है। हमने अपने पंचेंद्रियों के विषय को छोड़कर ये संकल्प दीक्षा लिया अपने कल्याण के लिए। और अपने परिग्रह को किस लिए छोड़ा है, उसमें हमें देखना है। अर्थात अपने आप का वो जो दीक्षा का काल है, वो दीक्षा का काल महत्वपूर्ण है। बार बार महाराज जी जो बात बोल रहे थे ना कि ये दीक्षा में बड़े हैं, दीक्षा में चिर दीक्षित है, ज्येष्ठ हैं, ये सब अहंकार को बढ़ाने वाली और व्यर्थ की बातें। मुनि तो सब समान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। मुनि तो मुनि होता है, मुनि तो बालक वत होता है। इसलिए कोई बड़े की कोई बात नहीं, कोई ज्येष्ठ की कोई बात नहीं। ये तो एक परंपरा है जो चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि दीक्षा से लेने के बाद तो क्या करना है हमें, आत्मशोधन ही दीक्षा की उपलब्धि। उसे जिसने निरंतर बनाया उसे ही सच्चा पुरुषार्थ कहेंगे, वही सच्ची साधना है, वही सब कुछ है। एक बार की बात है, आचार्य भगवान इरियापत की बात है। और जब हम लोग इरियापत के बाद आचार्य जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में आचार्य भगवान के पास बैठे थे। उसी समय 23 मुनि राजों की दीक्षा थी, मतलब दीक्षा दिवस था। जैसे आज का प्रकरण है, ऐसी दीक्षा दिवस का प्रकरण था। तो अब हम लोग तो बिल्कुल बालकवत आचार्य जी के सामने हो जाते हैं। और फिर हमने वहां पर सभी महाराज लोगों ने कहा कि आचार्य श्री जी, दीक्षा दिवस तो मनाया जाना चाहिए, आप दीक्षा दिवस क्यों नहीं मनाते हो। तो आचार्य श्री ने कहा, किसने कहा दीक्षा दिवस नहीं मनाते। अब बंद हो गया, हमने तो बहुत दीक्षा दिवस मनाया है और दीक्षा दिवस तो मनाना चाहिए। गुरु के उपकारों का तो वहां वर्णन होना चाहिए। हम मना क्या कर रहे दीक्षा दिवस, हमारा तो पूरा आशीर्वाद है। आप लोग दीक्षा दिवस खूब धूमधाम से बनाओ और अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छी बात है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, उन्होंने इतनी सी बात बोल दी बीच में। पर ध्यान रखना जी, दीक्षा दिवस मना तो रहे हो, लेकिन दीक्षा दिवस मनाने के पहले आप इतना ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि आप साल भर हो गया ना आपको, जी हाँ साल भर हो गया, साल भर में आपने क्या अनुभूति की, कितना तप किया, कितने कर्मों की निर्जरा करी। थोड़ा दीक्षा दिवस में इसका भी विचार कर लेना, इस पे भी सोच लेना, तब कहीं जाके आपके दीक्षा दिवस मनाने का सार्थकता होगी, अन्यथा कोई सार्थकता नहीं। हमेशा बोलते, कुंडलपुर में भी जब आर्य का दीक्षा हुई तब भी मैं वहां सामने ही खड़ा था, बड़े बाबा को उच्चासन दिया था। तब उन्होंने जब आर्यिकाओं ने बोला था दीक्षा दिवस, तो आचार्य ने उस समय भी यही बोला था। क्या बोला था उन्होंने? कहा 19 वर्ष का आपका इतना बड़ा कालखंड बीत गया है और दीक्षा के बाद शिक्षा, और शिक्षा क्या यानी आत्म पोषण का काल, अर्थात आत्मा में क्या कमी थी, कितनी कमी निकल गई, इस पे कभी विचार किया कि नहीं। आचार्य ने उन आर्यिकाओं को संबोधन देते हुए कहा, जैसे एक बच्चे का उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चा स्कूल जाता है, पिताजी की दुकान पर बैठने को कहते हैं, तो बच्चा क्या कहता है, नहीं अभी मेरा अध्ययन का काल है। इसलिए हम भी कह रहे हैं, आपको हमने मोक्ष मार्ग की क्लास में बिठाया है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग में आपको बढ़ना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें
पूज्य गुरुदेव हम लोगों को बताते हुए हमारे व्रतों में और आगे और दृढ़ बनाने के लिए, हमारे कर्तव्य, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य को और अच्छे से केंद्रित कराने के लिए हमेशा उद्बोधन देते रहते थे। उनकी चर्या और उनकी चर्चा से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ बताने को। जब हमारी दीक्षा दिवस था तो हम आचार्य श्री के पास हर वर्ष जाते थे कि आचार्य श्री जी कुछ ना कुछ तो आप हमें बताओ, कुछ ना कुछ तो आप हमें सिखाओ। हर बार कुछ ना कुछ उनसे मिलता था। एक बार जब दीक्षा दिवस पे गए तो उन्होंने कहा आचार्य श्री कोई सूत्र दो। तो आचार्य श्री ने सूत्र दिया कि 5 व्रतों की जो मालाएं हैं, उन 5 व्रतों की जो 5 व्रत आपने तत्वार सूत्र में 5 व्रतों की माला है ना, अगर तत्वार सूत्र किसी ने पढ़ा होगा तो 5 जो व्रत हैं उनकी भावनाओं रूप में 5 मालाएं। बोले जितना चिंतन कर सकते हो, जितनी इसकी माला फेर सकते हो फेरो, इससे तुम्हारे व्रत बहुत निर्विघ्न संपन्न होंगे, बिना बाधा के संपन्न होंगे। ये उद्बोधन दिया। एक बार दीक्षा दिवस पे आचार्य श्री ने साइवान का उदाहरण दिया था। साइवान से तात्पर्य यह है कि जैसे घोड़ा चलता है तो घोड़े के आगे जो घोड़ा तभी चलता है जब घोड़े के आगे क्या लगते हैं, घोड़े के आगे आप देखना एक पट्टा टाइप से रहता है, तब वो चल पाता है। बोले बस साधु को भी इसी प्रकार से चलना है। अगर इस प्रकार से साधु साइवान होकर चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइवान रहेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। एक बार उन्होंने कहा था कि विनय ही मोक्ष का द्वार है। जैसे आप यहाँ 3rd बटन कराते ना, 3rd बटन सी, ऐसे ही हमेशा अपने आप को, अपने नजरों को नीचे रखकर विनय को ही रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्र मिटे तुम पद में मम मात, चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज, जो विद्यादि सागर सुधी है गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। आवाज में बहुत कमी है। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जय बोलो परम योगी महामुनीश्वर पूज्य मुनि श्री वात्सल्य जल के अथाह सागर संधान सागर जी महाराज की। आज गुरु पूर्णिमा है और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि आज के दिन मैं अधूरा था, गुरु ने मुझे पूर्ण कर दिया। गुरु पूर्णिमा को गुरु ने मुझे पूर्ण कर दिया। वर्षों से जो चाह थी उस चाह को आज मुझे राह पर लाकर एक तरह से छोड़ दिया कि ये रास्ता अब सीधा उधर जाता है। हाँ, इधर उधर नहीं देखना, लेकिन रास्ता तो सीधा है, लेकिन यहां वहां नहीं देखना। सीधा चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से बड़भागी होते हैं जो इस प्रकार से सामान्य को, यदि दुख परिमोक्षम, तो सामान्य को अंगीकार करो। प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने कहा अपनी दीक्षा दिवस को एक दिन मत मनाओ, प्रतिदिन मनाओ। तो महाराज जी प्रतिदिन ही ऐसे ही किया करें। हाँ, आप लोग करो। हमारा तो दीक्षा दिवस प्रतिदिन है। प्रतिदिन उस वैराग्य दिवस, उस दिवस को याद रखते हैं कि किस प्रकार से गुरु ने आज हमारे ऊपर संस्कार करके बहुत बड़ा उपकार किया।
नहीं तो संसार में ही भटकते रहते। ऐसा था कि एक बार एक शेर का बच्चा बचपन से ही सियारों की टोली में भर्ती हो गया और वो सियारों की तरह ही सड़ा गला मांस खाता और हु की भाषा बोलना सीख गया, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहता था। एक दिन उन सियारों की टोली के साथ वह शेर का जो बच्चा बड़ा हो गया था, कद्दावर शेर हो गया था, वह जब जंगल में घूम रहा था तो एक उससे भी बड़ा शेर आया, बूढ़ा शेर था। उसको देखकर सारे सियार भागने लगे, वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। उस बूढ़े शेर ने, ए तुम रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे चुनौती देना चाहिए था और तुम मुझे पीठ दिखा के भाग रहे हो, तुम शेर हो। बोले, कहा हुजूर माफ करो, मैं तो रोज इनके साथ रहता हूं, आज तक यही मैंने खाया पिया और यही मैं बोली बोल रहा हूं, इसलिए मैं शेर नहीं हूं। तो उसने बोला, चल मेरे साथ में नदी पर। नदी पर गए। बोल, तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक जोर की दहाड़ लगाई उस बूढ़े शेर ने, इसके भीतर का भी शेर जागा और इसने भी जोरदार दहाड़ लगाई। सारे के सारे सियार कहां भाग गए और वो शेर अपने असली शेर को पहचान चुका था। अभी तक वो सियारों की जिंदगी में जी रहा था। हम भी कभी आपकी तरह ऐसे नीचे बैठकर प्रवचन सुनते थे। समझ में आ रहा है? हम सियार नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन विद्यासागर जैसा शेर की दहाड़ सुनी तो हमारे भीतर का भी शेर जागा और हमने भी, अब इससे अच्छा रास्ता और कुछ नहीं है, बस गुरु जी को समर्पित कर दो, अपनी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो ब्याह करे, ये करे, वो करे, क्या करे, घर वाले लगे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं करना है। जो करना है वो हमको ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हमें करना है कि यहां से चलना है, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए गुरु पूर्णिमा यदि अपन मना रहे हैं तो अपन भी आगे बढ़ते चले जाएं। पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है, समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। 4 बातें याद रख ले, संक्षेप में बता देता हूं कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु की आवश्यकता क्यों होती है और गुरु का उपकार कैसे चुकाया जाता है। ये 4 बातें हैं। गुरु कौन होते हैं, बहुत अच्छा आप लोग जानते हैं। गु का मतलब क्या होता है? अंधकार। 2 शब्द है ना दिनेश भैया, गु और रू। तो गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। बस जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं का नाम है गुरु। गुरु किसी विशेष, ये गुरु बहुत व्यापक शब्द है। जैनेतर पुराणों में आता है कि इनको ब्रह्मा विष्णु में सबको गुरु कहा। वहां पे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अन्यत्र भी सब जगह। तो गुरु कौन? गुरु हमारे यहां सबको नहीं बताया गया, जो हमें हित के मार्ग पर लगा दे और स्वयं जो उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऐसे वीतरागी ही गुरु हो सकते हैं। विषयातीतो, हाँ, विषयासातीतो रसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी से प्रशस्ते। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नगंज श्रावकाचार्य में आपको थर्मामीटर दे दिए, हर किसी को नहीं। हर चाहो जिसको आप बोलना शुरू कर दे या जय जयकार शुरू कर दे, ये थर्मामीटर है। तो गुरु हमारे हमेशा वीतरागी होते हैं, उनको ये आदर्श मानो। उन्हीं को अपन अपना, जिसको बोलते हैं ना आइडल पर्सन, है ना, वो मान सकते हैं। गुरु क्या करते हैं? तो कुमार क्या करता है? कुमार कुछ नहीं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और घट घट काढ़े को खोट और बाहर हाथ पसार, भीतर हाथ पसार के और बाहर मारत चोट। गुरु यदि चोट भी मारते हुए नजर आ रहे हैं तो वो गुरु का खोट निकालने के लिए चोट मार रहे हैं। उस शिल्पी की तरह जो प्रतिमा सुंदर तब बनती है जब वो उस पर छेनी हथौड़ी से प्रहार करते हैं। सबसे पहले गुरु ही उसको प्रणाम करते हैं। अभी आपने देखा बहुत हमारे से दीक्षा में बड़े ज्येष्ठ हैं,
हमारी दीक्षा 2015 में, महाराज जी 2004 में, 10 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे थे, हम उनकी भक्ति कर रहे थे, वो पिच्ची को नीचे ही नहीं रख रहे हैं, पिच्ची उठाकर प्रणाम ही बस पिच्ची उठाए हुए हैं। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता होती है बंधुओं, तब जाकर वहां उच्च स्थान पर पहुंचा जाता है। और तभी आचार्य श्री जी ने नाम ही दुर्लभ ऐसे ही नहीं रख दिया, ऐसे ही नहीं रख दिया। निश्चित रूप से हर कोई गुरु नहीं हो सकता है, और गुरु ऐसा ही काम करते हैं। मैं तो महाराज जी से भी, गुरु क्या करते हैं, तो शिष्य अपराध करता है और गुरु क्षमा करते हैं। मैं तो ये भी बोल दूंगा, तो इसलिए मेरे से होता रहता है, उसको आप क्षमा करेंगे। गुरु की आवश्यकता क्यों? देखो, किसी रास्ते पर अनजान रास्ता हो चलेंगे, हम भटक जाएंगे और वहां पर जंगली जानवर होंगे, उस जंगल में खा जाएंगे, पी जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन कहानी अभी नहीं सुना रहे, हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन कोई यदि उस रास्ते पर जा रहा है, अपन को मिल गया, मैं उधर गया था और उस अमुक गांव में जाना है, अपन तुरंत उसके साथ हो जाएंगे, वो सही पगडंडी पकड़ा देगा और सही समय पर आपको सही गांव में छोड़ देगा। बस गुरु मार्गदर्शक का काम करते हैं, और गुरु का उपकार कैसे चुका सकते हैं, हम उनके उपकार कभी भी उड़ीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन इतना ही है, आचार्य श्री जी के मुख से कई बार सुना है कि जैसे संतान होती है, वो पालने में रहता है, पालने में रहता है तो सुरक्षित रहता है। बस गुरु की आज्ञा पालने में ही हमारा भी भविष्य है, और गुरु का भी ये उपकार चुका सकते हैं, और कोई भी हमारे पास में नहीं। निश्चित रूप से 4 पंक्तियां पढ़कर आज अपन इतना ही बोलेंगे, फिर दोपहर में और अभी अपन सुनेंगे महाराज जी को भी, हम भी, आप लोग। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही यही है दिवाली, जो शिष्य है वो सदा ऋणी रहेगा, कोई कभी भी उपकार चुका न सकेगा, कोई कभी भी उपकार चुका न सकेगा। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। धर्म में प्यारा ये धर्म हमारा, सब धर्म में प्यारा धर्म हमारा, सबके दिलों में बस छाया ये केसरिया केसरिया, सबके तालियां बजा दो, सबके दिलों में बस छाया ये केसरिया केसरिया, सब धर्म में प्यारा ये धर्म हमारा, सब धर्म में प्यारा धर्म हमारा, सबके दिलों में बस छाया ये केसरिया केसरिया, लहराए रे केसरिया झंडा, दुर्लभ गुरुदेव जैसा देव नहीं कोई दूजा, दुर्लभ सागर गुरु जैसा गुरु नहीं कोई दूजा, बैठ कर ऊंचे आसन करे भक्तों पे शासन, बैठ कर ऊंचे आसन करे भक्तों पे शासन, मुखड़ाए से दमक रहा, मुखड़ाए से दमक रहा, जिस चांद सितारे है, आज गुरुदेव पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं, मेरे गुरुदेव पधारे हैं, आज गुरुदेव पधारे हैं। हम तीनों के बात जगे, हम तीनों के बात जगे, अब बारे न्यारे हैं। थोड़ा हाथ ऊपर लेकर गुरुदेव बुलाएंगे आप।
आनंददायक प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति में सहयोग दिया है श्रीमती बिंदु जी काला, नीलिमा पहाड़िया, अवंतिका मोदी जी, अंजलि पहाड़िया, नितिका जैन, हंसा गोदा, सविता पहाड़िया। एक बार जोरदार तालियां श्वेता पहाड़िया, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही साथ इनके सहयोग में सुधीर जी, संजीव जी, प्रीति जी और श्वेता जी भी आ जाएंगी। दो भी आकर इनका सहयोग करेंगी, आ जाएंगी। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो। गुरुदेव तेरी तस्वीर सामने रख कर सोते हैं, गुरुदेव तेरी तस्वीर सामने रख कर सोते हैं। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ चित्रनावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए उन महारथियों को बुलाना चाहूंगा जिनके माध्यम से दुर्लभ धारा और संधान धारा निकली और उसने न जाने कितने प्यासों की प्यास बुझा करके लोगों को अमृत का पान कराया और न जाने भविष्य में कितने सिद्धों की आराधना के माध्यम से विश्व को नया आयाम देंगे। पूज्य दुर्लभ सागर जी और संधान सागर जी के गृहस्थ जीवन के परिवार यानी कि अजनास से आए हुए परिवार और जयपुर से पधारे हुए दोनों गृहस्थ जीवन के परिवार शीघ्र मंच पर आ जाएं, जिनके माध्यम से दीप प्रज्वलन किया जाना। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं कि कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर निकलोगे, कि कभी तस्वीर से निकलोगे, कभी त्यागी संतों का और साधुओं का निकलना अगर किसी परिवार से हो जाए तो वहां पर पीढ़ियां, सदियां, शताब्दियां और युग धन्य हो जाते हैं कि हमने एक भगवान को जन्म दिया है। जयपुर वाले समस्त सदस्य, पूज्य संधान सागर जी के गृहस्थ जीवन के समस्त सदस्य कृपया करा जावे। और चतुर्मास समिति के ट्रस्टियों का कहना है कि भैया हम लोगों से निवेदन करवा दो, पहले हमें महाराज जी से निवेदन करना है। तो चतुर्मास कमेटी के समस्त ट्रस्टियों से और कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे आ जाएं और सभी लोग दीप प्रज्वलन के पश्चात महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए निवेदन करेंगे कि महाराज श्री चातुर्मास के माध्यम से 4 महीनों में अपनी वाणी, अपनी चर्या और अपनी आध्यात्मिक धारा के माध्यम से ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हमारे आत्मिक अंधकार को नष्ट करने के लिए जो गुरुओं की वाणी है वह प्रकाश का काम करती है और हमारा सौभाग्य है कि कुछ ही क्षणों में हम गुरु वाणी को सुनेंगे। पूज्य महाराज श्री से समस्त ट्रस्टी कमेटी और समस्त सदस्य आकर के महाराज श्री से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी हम सभी को अपना चातुर्मास दें ताकि हम भी अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसकी दुनिया में हो, इसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए। परम पूज्य गुरुदेव की अनन्य अनुकंपा पर बरसी और उस रहमत के लिए आप 2 किरणों को हमारे बीच भेजा है। हमें याद है 2018-19 का दृश्य जब पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी बावरजा क्षेत्र पधारे थे। आज पुनः वह अवसर भरत बाहुबली के रूप में परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी के माध्यम से बावरजा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं और पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में विनंती करते हैं कि 4 मास की आपकी चातुर्मास की साधना इस क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करेगी, हम प्राणियों के भव्य कल्याण का कारण बनेगी और सारे देश का समाज आंदोलित होकर पुनः बावनगा क्षेत्र की ओर दौड़ेगा। इन भावनाओं के साथ आपके पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव 4 मास हमारे 4 कसायों का नाश का कारण बने और पंचम गति को पाने के लिए जिस प्रकार आप पुरुषार्थ कर रहे हैं हम भी उस पद पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज चातुर्मास के लिए स्वीकृति प्रदान की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद, देना देना हमको गुरुवर तुम अपना आशीर्वाद। अब की बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। चातुर्मास सभी लोग चाहते ना तो मीठी मीठी तालियां बजा के बताओ ना। गुरुवर को मना रहे हम लोग ऐसे बैठ के नहीं।
देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद, देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद, इस बार हमारे गुरु आपका चातुर्मास। एक बार जोरदार जयकारे लगाओ। जय बोलो पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, संदान सागर जी महाराज की। ये आपका उत्साह इस चातुर्मास में कहीं ना कहीं सहयोगी बनेगा और चातुर्मास स्थापना के लिए समस्त कमेटी, समस्त सदस्यों का करवत मुनिराज से निवेदन करना और हम सभी का अपने भावों को महाराज श्री के चरणों तक पहुंचाना कि महाराज श्री अपना चातुर्मास हमें प्रदान करें, जिससे कि हम अपनी आत्मा पर छाए हुए कलमश को, अंधकार को नष्ट कर सकें। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ अब उन लोगों को आवाज देने चाहता हूं जो आकर के महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। ये वे सदस्य होंगे जिन्होंने यहाँ पर, अच्छा इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, अभी तक हम लोगों ने कई बार देखा जब जहां भी चातुर्मास स्थापना होती तो कलशों की जो प्राप्ति होती वो सीमित लोगों को हो पाती थी, परंतु महाराज श्री की अनुकंपा देखिए, उन्होंने 1008 कलशों के माध्यम से स्थापना का मानस बनाया। हर एक घर में जिसकी भावनाएं हैं, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी अर्चना है, उसके घर में कलश जाएगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह होगा कि ऐसा एक भी घर ना रहे, एक भी परिवार ना रहे, एक भी रिश्तेदार ना रहे जिसके घर में इस चातुर्मास कलश स्थापना का एक कलश आपके घर में ना जाए। मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ आवाज चाहूंगा प्रथम धर्म प्रभावना कलश की स्थापना करने वाले मुंबई से आए हुए परिवार श्रीमान दिनेश जी जैन परिवार, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन आप सभी करें। आचार्य भगवंत की अनुकंपा से पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और मित्रों, यह पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है जब यह स्वर्णिम चातुर्मास हो रहा है, जहां स्वर्णिम काया, प्रखर देह का आभा और प्रांजल मस्तिष्क धारा के साथ हमारे मुनिराज यहाँ पर विराजित हैं और उनकी कलश स्थापना में प्रथम बार सोने के कलशों से वास्तविक कलश स्थापना हो रही है। आप सभी की जोरदार तालियां इस चीज के लिए उठें। आप सभी के समक्ष में अभी स्वर्ण कलश प्रस्तुत किया। अभी आनंद नहीं आया है, ये इतिहास निमाड़ का नहीं अकेला, पूरे विश्व में अभी तक कहीं पर भी स्वर्ण कलशों के माध्यम से चातुर्मास की कलश स्थापना नहीं हुई है। पहली बार इतिहास 52 गजा में लिखा जाएगा कि जहां आचार्य भगवान के अनमोल दो रत्नों का मंगल चातुर्मास स्वर्ण कलशों के माध्यम से हो रहा है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की एक बार दोनों हाथों में जोरदार तालियों के साथ वंदना करेंगे। परम पूज्य दुर्लभ सागर जी, संतान सागर जी महाराज की। और द्वितीय धर्म श्री बड़े बाबा चातुर्मास कलश जो कि इंदौर से हमारे बीच में आया है। आप सभी की तालियां तब उठेंगी जब नाम बोलूंगा कि श्री अशोक जी दोषी परिवार, जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। देवी मंच पर आए शीघ्रता से। तृतीय श्री सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत जी सलोनी छाबड़ा परिवार जो कि धर्म प्रभावना कलश गुवाहाटी से हमारे बीच में आए हैं, वे भी शीघ्रता से मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां इनके नाम के साथ उठाएं। और चतुर्थ कलश श्री जीव दया कलश जो कि मुंबई से हमारे बीच में है, श्री केवल चंद जी जैन परिवार, इनके लिए भी तालियां बजाएं और शीघ्रता से मंच पर है। देखिए, स्वर्ण कलश प्राप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान पवन जी, मंजू जी दोषी परिवार, और ये पूरे दोषी परिवार के नाम में प्रथम कलश के नाम ही बोल रहा हूं मैं। श्रीमान पवन जी, मंजू जी, अशोक जी, रानी जी, निर्मल जी, चंदा जी, विनोद जी, किरण जी, समस्त दोषी परिवार ने स्वर्ण कलश के माध्यम से चातुर्मास कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ। और आएंगे, ये परिवार आएगा, शिवल भेंट करेगा और साथ ही साथ द्वितीय कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्रीमान जी रूपचंद्र जी, कमला देवी, श्रीमान दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल बॉम्बे वालों ने प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों की सम्मान में बजाएंगे आप सभी। आ जाएंगे दिनेश जी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ आएंगे और वो भी श्रीफल भेंट करेंगे महाराज श्री को। गुणमाला दुलाल सुदुर्लभ सागर गए। 2,51,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने कलश स्थापित किया है। श्री चंद्रशेखर जी जैन पुणे से, जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि के साथ अपना कलश स्थापित किया है, जो कि हमारे बीच में अभी किसी कारणों से आ नहीं पाए हैं, शीघ्र ही पधारेंगे। और इंदौर से श्री सुनील जी बिलाला परिवार 2,11,000 रुपए की राशि शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। यहाँ के जो ट्रस्टी भी हैं, इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्री मुकेश जी पाटोदी, यह भी
2,11,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने कलश स्थापना किया। आप सभी एक बार जोरदार तालियां इनके पुण्य के लिए बढ़ाएं। और समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि इन परिवारों का स्वागत करें, सम्मान करें, और जो भी लोग इस कलश को स्थापित करना चाहते हैं 2,11,000 रुपए की राशि के साथ जिन्होंने स्थापित किया है, वैसे ही अगर कोई भी महानुभाव इस विचार को लिए हुए हैं कि उनको कलश स्थापना करना है, वे शीघ्रता से हम सभी तक अपना नाम पहुंचा दें, जिससे कि आपके मानस के माध्यम से हम मुनिराज के चातुर्मास में सहयोगी बन सकें। चलिए एक दो लोग और कमेटी के आ जाएं साथ में सम्मान के लिए, जो भी कमेटी के हो, समिति के हो, वो लोग एक दो लोग और साथ में आ जाएं। अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, कार्य अध्यक्ष भी हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी आ जाएंगे, साथ में सहयोग करेंगे। श्री डॉक्टर सुहास मोनिका जी जैन मुंबई से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि के साथ यहाँ पर कलश स्थापित किया है। एक बार तालियां आपकी बजती जाएं, क्योंकि इन लोगों की राशि नहीं गई है। एक प्रकार से इन्होंने अपने पास आई हुई एक प्रिय चीज को त्याग करके मुनिराज की साधना में अपने आप को समर्पित किया है। और 1,11,000 रुपए की राशि के साथ ही श्री संभव जी जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कलश स्थापित किया है। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, जो कि कटनी से हैं हमारे बीच में, जो अगर आप लोग उपस्थित हैं तो आप सभी से करबद्ध निवेदन होगा, जिनके भी नाम यहाँ से घोषित हो रहे हैं वो आएंगे और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारी कमेटी उनका सम्मान करना चाह रही है, गौरवान्वित है हमारी कमेटी उनका सम्मान करके, वो शीघ्रता से आते जाए श्रीफल भेंट करें। हाँ, और 1,11,000 रुपए की राशि के साथ ही श्री कमल जी अग्रवाल इंदौर से इनका परिवार आया हुआ है, तालियां आपकी बजनी चाहिए। श्री प्रदीप जी जैन सागर से 1,11,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने भी कलश स्थापित किया है। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ ही हंस कुमार जी दिल्ली से हमारे बीच में हैं। श्री शरद जी जैन दिल्ली से, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि के साथ कलश स्थापित किया। और एक और परिवार श्री उपकार एजेंसी सागर, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि के साथ कलश स्थापित किया। श्री अजय कुमार जी, आदित्य जी, आदेश जी, रोहित जी जैन को परिवार भोपाल से 1,11,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने भी कलश स्थापित किया। श्री अजित जी तोतुका जयपुर से 1,11,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने भी कलश स्थापित किया। और इतिहास में जब ऐसा हो रहा हो कि 1,008 कलशों से स्थापित किया जा रहा हो, तो वहीं पर 1,08,000 श्री नीरज जी जैन समस्त जिनवाणी चैनल परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। वह चैनल जो संपूर्ण भारत वर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व में अध्यात्म को, जैन धर्म को, जैन निर्ग्रंथ साधुओं की सारी साधना को प्रसारित कर रहे हैं। एक बार आपकी जोरदार। और अजय सोगानी जी मनावर से पधारे हैं, उनके भी अभी नाम आया है। 1,11,000 रुपए के साथ इन्होंने भी एक कलश स्थापित किया है। और कोई परिवार आप सभी में से जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके इस चातुर्मास में सहयोगी बनना चाहता है, वे शीघ्रता से अपने नाम हम तक पहुंचाएं अथवा मंच पर आएं, ताकि हम इसको क्रम को आगे बढ़ा सकें। श्री अजय जी सोगानी परिवार शीघ्रता से मंच पर आ जाएं और मुनिराज के पावन श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी अध्यक्ष दयोदय महासंघ, जो कि अपनी क्रियाओं से, अपने कार्यक्रमों से और दयोदय जैसी गौशालाओं के माध्यम से हजारों मूक प्राणियों की रक्षा करने में सहयोगी बने हुए हैं, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि के साथ एक कलश स्थापित किया है। श्री दिनेश भाई, दीपक भाई पचौरी कठलाल से हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि के साथ कलश स्थापना की हुई है। इन सभी के पुण्य के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी उठे। एक और नाम की स्वीकृति हमारे बीच में संजीव जी, प्रीति, मनीष जी, श्वेता, शशि जी काला इंदौर, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि से एक छात्रावास कॉलेज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के सम्मान में आएंगे और शीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारी कमेटी उनका सम्मान करेगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब 1,008, ऐसा द्वितीय बार हो रहा है महाराज जी के सानिध्य में जब 1,008 कलशों के माध्यम से चातुर्मास कलश स्थापना हो रही है। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपके पास स्वीकृति पत्र पहुंच रहा है। मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि किसी भी प्रकार से चंचला लक्ष्मी के प्रति मोह को छोड़ करके चातुर्मास कलश स्थापना में अपना सहयोग देते हुए एक कलश जरूर स्थापित करें, क्योंकि जब यह कलश आपके घर पर पहुंचेगा तो समस्त आने वाले कष्टों को निवारण करके यह आपके घर में मंगलकारी सिद्ध होगा और आपको एक नई दिशा, नया आयाम देगा। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूं, जो अभी एक और ऑनलाइन स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। श्री विवेक जी जैन सिंगापुर से 51,000 रुपए की कलश की स्थापना की। कैसे अपन सो रहे हैं, जागृत हो जाइए बिल्कुल ऊर्जा के साथ। जय बोलो पूज्य श्री दुर्लभ सागर जी, सन्नान सागर जी महाराज की।
आपकी ऊर्जा मिले। श्री स्वतंत्र कुमार जी जैन बाल समुच से, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि के साथ एक कलश स्थापित किया। और श्री भाविन जी शाह, इन्होंने जो कि बड़ौद से हमारे बीच में है, इन्होंने भी 21 से बड़ौदा से हमारे बीच में है, इन्होंने भी एक कलश स्थापित किया। आपकी तालियां इनके लिए उठें। श्री विकास जी रीमा जी सेठी मुंबई से, इन्होंने भी 21,000 वाले कलश की स्थापना की है। हम सभी इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और कोई भी व्यक्ति 51,000 अथवा उससे ऊपर की राशि में जो भी अपने नाम हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वे शीघ्रता से इन नामों को पहुंचाएं, क्योंकि आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस प्रकार से होगा कि लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में धर्म को कैसे जिया जाता है, उसको अंगीकार कैसे किया जाता है। क्योंकि कौरव थे जो कहते थे कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो भी मेरा है। परंतु भगवान महावीर इस दुनिया में मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा, ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। तो हम सभी को आचार्य भगवंत के पूज्य श्री चरणों की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करना है। महाराज श्री के चातुर्मास कलश स्थापना में जो भी सहयोगी बनना चाहते हैं वे कलश ले सकते हैं और कलश स्थापना के लिए अपना नाम दे सकते हैं। और 51,000 का एक और कलश हमारे बीच में है। श्री KL जैन परिवार, श्री भागचंद जी जैन मंडी बमौरा, जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और मैं अब उन सदस्यों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि के साथ कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन होगा कि जो भी कलश स्थापना करना चाहते हैं वे शीघ्रता से हम तक अपनी स्वीकृति पहुंचाएं। और 11,000 रुपए की राशि के साथ कलश स्थापना करने वाले परिवार श्री पवन कुमार जी, बाबूलाल जी कासलीवाल सतवास, श्री देवेंद्र जी, श्रीमती जी, मृदुलता जी, कृतिज जी, अंकलेश्वर भरूच। अच्छा, जो मैं नाम ले रहा हूं इनमें जो भी लोग उपस्थित हैं कृपया कर करबद्ध निवेदन होगा वे शीघ्रता से मंच पर आते जाएं। श्रीमती मंजुलता जी जैन भावानी मंडी, श्रीमती इंदिरा जी काला रतवास, श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन काला गंधवानी, श्री निर्मल जी राजेंद्र पहाड़िया इंदौर, श्री राजीव जी जैन IRS इंदौर, श्री रवीश जी जैन भोपाल, श्री भावेन जी शाह बड़ौदा, श्री नितिन जी दीपाली जी सेठी इंदौर, श्री रितेश जी कोठारी इंदौर, श्री प्रद्युम्न जी जैन, श्री इंदुमती बड़जात्या बाकानेर, श्री आशीष देवेंद्र जी बाकानेर, श्रीमती चंदाबाई नेमीचंद जी धामनौद, श्री लोकेश जी पहाड़िया बड़वानी। और पुनः 10 से 12 कलशों के नाम हमारे पास आ चुके हैं जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ 10 से 12 नाम अभी पुनः आ चुके हैं। श्री नितिन जी विमल कुमार जी जैन छत्र जैन बाजना से हैं, जिला छतरपुर। इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि के साथ एक कलश स्थापित करने का भाव बनाया है। श्री कांताबाई जी, श्री आशीष जी देवेंद्र जी बाकानेर, श्रीमती चंदाबाई जी नेमीचंद जी धामनौद, श्री लोकेश जी पहाड़िया, श्रीमती लता जी ओम प्रकाश जी काला बड़वानी से, श्री कांताबाई जी दयाचंद जी बड़वानी, श्री श्रावण कुमार जी संजय कुमार जी धामनौद, श्री विजय जी काला रतवास, श्री रवीश जी भोपाल, श्री विजय जी काला सतवास, श्री रवीश जी भोपाल, श्री शुभी जी जैन वर्धमान आटा चक्की परिवार बीना से, श्री प्रद्युम्न जी जैन भोपाल से, डॉक्टर सचिन जी जैन भोपाल, श्री विशाल जी काजल जी जैन इंदौर। मेरा पुनः आग्रह होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे अपने नाम सुन रहे हैं वे कृपया करके मंच पर आ जाएं। श्री विशाल जी काजल जी इंदौर, श्री प्रियेश जी जैन रायपुर, श्री राजीव जी चौधरी विदिशा, श्री विक्रम चिंतन जी वाकलीवाल इंदौर, श्री निर्मल जी हेमलता जी नितिन जी सचिन जी नेहा परिवार अदिति जैन इंदौर, श्री राजेश कुमार जी प्रीतेश कुमार जी झांझरी ढीकन गांव, श्री नरेंद्र कुमार जी काला ट्रस्टी हैं जो कि हमारे यहाँ के बड़वानी, श्री विजय कुमार जी शांतिलाल जी सेठी अजनास। इन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अभी 2 नाम और आ गए हैं 51,000 के। आप सभी की तालियां इनके पुण्य के लिए और इनके भावों के लिए उठे। श्री धीरज जी जैन रायपुर 51,000 का कलश इन्होंने स्थापित किया। श्री मोनू जी जैन रायपुर 51,000 का कलश इनके द्वारा भी स्थापित किया गया। आप सभी ऐसा लग रहा है जागृत नहीं है, थोड़ी जागृति लाइए। ये धीरज जी जैन जिन्होंने कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम कहते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति चला जाए तो कई बार धर्म से उसका नाता टूट जाता है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो धर्म को राजनीति में ला करके धर्म के माध्यम से एक सुशासन को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही श्री धीरज जी जैन रायपुर जो कि रायपुर के महापौर भी है, एक बार इनके लिए तालियां उठे। 51,000 की कलश की स्वीकृति इनसे प्राप्त हुई है। श्री अशोक जी कासलीवाल गुजरी 11,000 रुपए की कलश की स्वीकृति इनसे प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां।
देखिए श्रीमती ज्योति, राजेश जी, आयुष जी एवं आयुषी समस्त पोरवाल परिवार खातेगांव ने भी 11,000 रुपए की स्वीकृति के साथ एक कलश आवंटित किया। जोरदार ताली उनके सम्मान में आए। पूज्यपाद के चरणों में शीतल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी अपने भाव बनाते जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत कम अवसर प्राप्त होता है कि हम जिंदगी भर आना 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 करते रहते हैं, परंतु हमारे पास से कम जा पाता है। वे सभी महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने परिवार के नाम पर, अपने कुटुंब के लिए या फिर अपने किसी मित्र के लिए कलश स्थापना कराना चाहते हैं, वे अपने नाम हम तक शीघ्रता से पहुंचा दें। बहुत सारे कलशों के नाम आते जा रहे हैं, आप अपने अवसर को ना खोएं। मैं पीछे देख रहा हूँ भैया, पुनः पीछे से इशारा हुआ है, पर्ची पहुंचा दें वहां पे। एक स्वीटी जी, वरुण जी, काला परिवार इंदौर से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की कलश के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और जो भी महानुभाव कलश स्थापना का अपना मानस बनाना चाहते हैं वे बनाएं। श्रीमान विवेक जी बढ़ जाती है बाकानेर वालों की ओर से भी 11,000 रुपए की कलश की स्वीकृति प्राप्त हुई। उनके लिए जोरदार तालियां। आए शीतल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी तक पर्चियां पहुंच रही हैं, कृपया कर उनमें भर के हम तक नाम पहुंचाएं, ताकि बहुत अनुशासन के साथ हम उसको स्वीकृत कर सकें। और एक और कलश की स्वीकृति हमारे बीच में 21,000 रुपए की राशि से श्रीमती आशा देवी जी, मौनिक, मोहित, काला समस्त परिवार जयपुर पूज्य संतान सागर जी के परिवार से कलश की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वो आएंगे, शीतल बैठ करेंगे और कमेटी का सम्मान करना चाहेगी। आ जाएंगे। मित्रों, ऐसा पहली बार होने वाला है जब पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में कलश स्थापना हो रही है, और वह भी स्वर्णिम कलशों के माध्यम से कलश स्थापना हो रही है। इस चातुर्मास में वास्तव में आप परिचित होंगे अपने अंतर से। इस चातुर्मास में वास्तव में आप अपनी आत्मा का दर्शन कर पाएंगे। और इंदौर से जो भी दिनेश जी के परिवार के परिजन पधारे हैं, श्री प्रीति जी जैन सह परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आ जाएं और महाराज श्री के श्री कर कमलों में शास्त्र भेंट करके अपने आप को कौंडेस ग्वालय के समान एक कुंद कुंद आचार्य के पद पर लेकर के जाएं। और जो भी महानुभाव शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, भेंट किया जा सके। देखिए, इस वर्ष ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा के पहले ही चातुर्मास कलशों की स्थापना हो गई थी। ये आपका और हमारा सभी का सौभाग्य है कि एक साथ 2-2, 3-3 सौभाग्य हमारे लिए मिल रहे हैं। आज के ही दिन पूज्य संतान सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस, और आज के ही दिन गुरु पूर्णिमा, और आज के ही दिन निमाड़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ऐसे स्वर्णिम दिन का जो भी लोग अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हैं, मात्र 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आज के दिन पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुभद्रा जी गोधा, आनंद जी, नवीन जी गोधा, प्रगति स्कूल क्लब, इन्होंने भी एक कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 11,000 रुपए की राशि के साथ। बहन आयुषी खातेगांव उनकी पूरे परिवार के साथ आएगी। उनकी एक स्वीकृति आई है, वो आएंगे और पूज्य बात की कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगी। बोल दिया। और श्री प्रवीण जी, सोनल जी पहाड़िया, पारस जी पहाड़िया इंदौर से 21,000 रुपए की राशि के साथ एक कलश स्थापित करने का अवसर इन्होंने प्राप्त किया है। और श्री प्रगति जी, शैलेंद्र जी, प्रेमचंद जी धामनौद 11,000 रुपए की राशि के साथ इन्होंने भी एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निष्का जी, अमन जी, अशोक जी जैन इंदौर बलवानी से हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि के साथ एक कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और 21,000 रुपए की राशि की स्वीकृति एक कलश के लिए श्री पारस कुमार जी, प्रवीण कुमार जी पहाड़िया परिवार को, जो कि जैन कॉलोनी इंदौर से हैं, इन्होंने भी प्राप्त किया है। हम इन सभी महानुभावों की पुण्य की अनुमोदना करते हैं, और जो भी महानुभाव शीघ्रता से अपने नाम देना चाहते हैं, शास्त्र भेंट करने के लिए आ रहे हैं, वे शीघ्रता से आते जाएं। जिनवाणी खोल दे तू मेरे भी नसीब को, जिनवाणी तार दे तू मैया इस गरीब को। एक निवेदन है आप सभी से, जो भी लोग अपनी स्वीकृति पत्र भर रहे हैं उसमें अपना नंबर विशेष तौर पर लिखते जाएं, यह आवश्यक है। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो ही पुकारूं, आज सभा में मैया तो ही पुकारूं, आज सभा में तो ही पुकारूं, आज सभा में तो ही पुकारूं। तुम हो भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र वेदों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र वेदों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र वेदों का बोध नहीं है, शास्त्र वेदों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता।
सांस सांस में तुझे बसाए हे जिलवाड़ी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिलवाड़ी माँ, हे जिलवाड़ी माँ, तुम्हारी माँ जिलवाड़ी आरी तो जय जयकार, तुम्हारी माँ जिलवाड़ी। देखिए और भी किसी का अगर मानस बनना हो, आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पूज्य संदान सागर महाराज जी के 8वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में और भी किसी का मानस बने तो मैं जिनवाणी भेंट करके अपने आप को अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस कर सकता हूं। अब हम सीधा माइक देते हैं अवशेष जी जैन को, जो कि अपने संगीत के माध्यम से हम सभी को अध्यात्म की ओर लेकर, और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हम गुरु भक्ति करें। आज अष्टम दीक्षा महोत्सव पर संधान सागर मुनि महाराज, संधान सागर मुनि महाराज, जगत के सितारे हैं, संधान सागर मुनि महाराज, जगत के सितारे हैं। आचार्य श्री के शिष्य संधान, आचार्य श्री के शिष्य संधान, मुनि संघ के सितारे। हेलो हेलो। चातुर्मास सारथी के रूप में एक बहुत श्रेष्ठ और समर्पित और भक्तिवान और आस्थावान शावक है जो हमेशा मुनियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे चतुर्मास सारथी हमारे पावन गजा के इस चतुर्मास सारथी के रूप में नाम है प्रशांत जी मुंबई। देखिए ऐसे व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व को कभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूज्य गुरु चरणों में सदैव ही समर्पित रहते हैं और गुरु आदेश पर हमेशा चला करते हैं। ऐसे प्रशांत जी चातुर्मास, प्रशांत जी, दिव्या जी, भरत जी, पारस जी, उनके पूरा परिवार ही वो, उन्होंने एक ही बात कही कि आप तो पूरा का पूरा चातुर्मास में जैसा भी करना चाहें करें और अच्छी भव्य अति भव्य ये चातुर्मास संपन्न हो, उसमें कोई कमी न रहे। लेकिन निमाड़ वाले भी कोई कमजोर नहीं है, ये समझ लेना। हाँ, उनकी ये भी भावना है कि महाराज जी वहां के लोग पहले आगे आ जाएं ताकि यह चातुर्मास बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ के कार्याध्यक्ष जी का कहना था, महाराज जी हम तन और मन से आपके साथ बिल्कुल लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आप कहोगे 24 घंटा यहीं बैठ जाएंगे, बस थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो सब मिलेगा। आप लोग यहाँ रहेंगे तो देने वाले तो बहुत बरसाएंगे, ये आपको यानी जो है कोई बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन निमाड़ से यही मैं अपेक्षा रखूंगा कि अब 4 महीने सोना नहीं है। ये तो आप बोले सोने कलश तो अपन रखी आए और अब आ जाओ घर पे तो सो जाओ, तो इन कलशों को भी कोई ले जाएगा। हाँ, महाराज ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपना ध्यान रखें। यहाँ 4 महीने में आप जितना लूट सकते हो, पहले भी बोला था खूब लूटना है। प्रशांत जी, दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन के लिए एक बार जोरदार जो चातुर्मास सारथी की उपमा उनको भी महाराज जी के मुखारविंद से मिली। जब गुरु मुख से अगर कोई नाम निकल जाए तो मुझे लगता है आपकी तालियां ज्यादा जोरदार होना चाहिए। और मैं सम्मान के क्रम में श्री दिनेश जी जो कि मुंबई से हमारे बीच में हैं, इनके पूरे परिवार को जो प्रथम 3 कलशों में से एक कलश को स्थापित करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं, मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा दिनेश जी परिवार को, और समिति के ट्रस्टियों से निवेदन है कि वे इनका सम्मान करें। आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में। और आदरणीय दिनेश जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 108 गुरुवाणी है, जिसके माध्यम से आप पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी की वाणी को व्रत रूप से प्रतिदिन सुन रहे हैं। और 108 गुरुवाणी जो चैनल है उसको पूरे तरीके से उसका संरक्षण, उसका प्रारंभ इनके ही हाथ में है और इन्होंने ही उसकी स्थापना में पूर्ण रूप से सहयोग निभाया। साथ में जिनवाणी चैनल पर 1 साल से जो भव्य प्रसारण हो रहा है, गुरुवाणी गुरुमुख से हमें प्रतिदिन घर बैठे सुनने को मिल रही है, उसका भी पूरा श्रेय श्री दिनेश जी जैन मुंबई परिवार को जाता है। आप सभी की जोरदार तालियां इनके सम्मान में उठें। दुर्लभ सागर जी महाराज के मुख से जो मैंने सुना, आई थिंक वो गुरु की एक तरह से आप बोलिए गुरु की जो रूपरेखा होती है वो दुर्लभ सागर जी के रूप में मुझे आज दिखाई दी।
जब उन्होंने संतान सागर जी महाराज के बारे में एक एक चीज वो चीज बताई जो उन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में अनुभव करी, अच्छी बुरी सभी चीजें उन्होंने बताई। पर वही गुरु की सबसे बड़ी महिमा होती है कि वो एक एक चीज को पहचान लेते हैं। उसके लिए मैं आज दुर्लभ सागर जी महाराज को एक और बार नमोस्तु बोलना चाहूंगा। ऐसे गुरुवर का सानिध्य हमें मिला है जो कि इतना सब कुछ हम सबको दे रहे हैं। संतान सागर जी महाराज के बारे में तो क्या कहूँ, लोग कोई राजधानी एक्सप्रेस बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। आई थिंक 650 किलोमीटर का 20 दिन के अंदर उन्होंने ये दूरी तय करके 52 गजा आए हैं दुर्लभ सागर जी के साथ में। और हर काम उनको कल चाहिए। एक्चुअली हम सोचते हैं कल करेंगे, पर उनको ऐसा लगता है कि कल चाहिए। तो अभी आने वाले 4 महीने आप लोग तैयार हो जाइए, हर काम कल लगेगा, आप लोग थोड़ा लेट ही रहेंगे। उपस्थित धर्मानुरागी बंदियों, वैसे तो आचार्य श्री ने पूरे भारतवर्ष में कई उपकार के कार्य किए हैं, लेकिन इस बार जो परम उपकार उन्होंने किया है 52 गजा क्षेत्र पर पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी और परम पूज्य मुनि संतान सागर जी का वर्षायोग देकर निश्चित रूप से इस क्षेत्र पर, इस मालवा के ऊपर उन्होंने बहुत परम उपकार किया है। पहले भी उनके कई शिष्य उपसंघ यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब ये मुनि संघ जो आए हैं बहुत अद्भुत है, बहुत तपस्या और बहुत साधक है दोनों मुनिराज जी। मैं इनके चरणों में वंदना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की क्षेत्र की जनता, यहाँ की क्षेत्र कमेटी और चातुर्मास कमेटी आपकी साधना में निरंतर सहयोग करती रहेगी। साथियों, पूर्णिमा का 2 महत्व है। 2 गुरु पूर्णिमा होती है और एक शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा को परम पूज्य महान संत तपस्वी परम पूज्य मुनिराज जी आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ है। कहे निर्वाण कांड की वाणी यहाँ झीलो आके जिनवाणी, जगत में जिसकी महिमा जानी तभी तो दुनिया हुई दीवानी। कहे निर्वाण कांड की वाणी यहाँ झीलो आके जिनवाणी, जगत में जिसकी महिमा जानी तभी तो दुनिया हुई दीवानी। अपने कान में नाचूंगा झम झम ढोलक बजा, के बड़े बाबा आजा सभी लोग अपनी जगह से इंद्रजीत जहाँ जीवन जिना गम नीति श्रद्धा साधना की भूमि हमें इस सिद्ध क्षेत्र से प्रीति। इंद्रजीत जहाँ जीवन जिना गम नीति श्रद्धा साधना की भूमि हमें इस सिद्ध क्षेत्र से प्रीति। आजा दर्शन को आजा कहीं और तो न जा, ऐसा तीर्थ हमारा प्यारा भाव ऐसा के बड़े बाबा आजा 52 गजा, 52 गज के बड़े बाबा आजा 52 गजा। गुरु आचार्य विद्यासागर महिमा क्षेत्र की करे उजागर, जिनके शिष्य हैं दुर्लभ सागर ऋषिवर मुनि संतान सागर। गुरु आचार्य विद्यासागर महिमा शिष्य ही करे उजागर, जिनके शिष्य हैं दुर्लभ सागर ऋषिवर मुनि संतान सागर। जिनका चौमासा होगा नित्य करेंगे पूजा, 52 गज के बड़े पापा आजा 52 गजा, 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 गज के बड़े पापा आजा 52 गजा, 52 गज के बड़े पापा आजा 52 गजा। व से वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो, नकारात्मकता को दूर करना हो तो, गरीबी निर्धनता को दूर करना हो तो, और जा से 52 गजा के जा से जागृति को लाना है तो। यहां तक अपनी बात हुई थी, लेकिन 2 बातें रह गई थी। 2 बातों को बात पूरा कर दूं मैं। कौन सी रह गई थी? नकारात्मकता को दूर करना हो तो आ जाओ 52 गजा। तो गणित का एक नियम है, जो बलवान संख्या है ना, जो बड़ी संख्या उसे पहला रखा जाता है, छोटी को बाद में रखा जाता है। इसी प्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज का वो सूत्र इस नकारात्मक के लिए
इस क्षेत्र के लिए मूलभूत सिद्ध होगा बंदे दी को पारिणामिको च। क्या होता है महाराज इसका अर्थ? अर्थात जो अधिक होता है वह कम को अपने जैसा बना लेता है। ये नियम आप सब जानते हैं, क्योंकि जो अधिक होगा वो अधिक क्या करेगा? अपने जैसा कम को बना लेगा। मतलब जो अधिक गुण वाला है उस कम गुण वाले को अपना जैसा बना लेता है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर आप गुड़ को देखें, गुड़ अधिक गुण वाला है, लेकिन इसमें जैसे धूल मिट्टी आके मिलती है तो क्या होता है? कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी भी गुड़ का रूप ले लेती है, बिल्कुल ले लेती है। वो दूध है मान लो, और दूध में आपने थोड़ा सा पानी डाला, और पानी क्या होगा? वो पानी भी दूध का रूप ले लेगा, दूध का रूप लेकर वैसे ही गुण धर्म उस पानी के अंदर भी आ जाएंगे, वैसे ही धर्म उस दूध के अंदर भी जाएंगे। मान लीजिए वो नाली का पानी है, गंदा पानी है, लेकिन विशाल समुद्र या नदी में जाता है तो क्या हो जाता है? वो पानी भी पवित्र हो जाता है, वो पानी भी पूज्य हो जाता है। मान लीजिए वो कलश में रखा जल है, वो जल जब प्रभु के मस्तक पर चढ़ता है तो जल भी क्या हो जाता है? गंधोदक बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, पापों को नाश करने वाला बन जाता है। बनता है कि नहीं? बताओ तो सही बंधुओं। समझदार और बुद्धिमान हजारों लोगों के बीच में एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर बैठता है तो उन सब के बीच में रहकर वो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है, बिल्कुल बुद्धिमान हो जाता है। अब वो मान लीजिए राजाओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में और बड़े बड़े लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी गिनती भी काय में आती? बड़े में ही आती। भैया डरो, क्योंकि क्या है? राजा का शागिर्द है, इससे डरना ही पड़ेगा। इन सब का तात्पर्य क्या है? मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ इन सबको बताने के लिए? क्या तात्पर्य है कि नकारात्मकता को दूर करना है तो आ जाओ 52 गजा। इसका तात्पर्य जो मैंने आपको बंदे दिको का सूत्र बताया, गुड़ की बात बताई, दूध की बात बताई, नदी की बात बताई, गंधोदक की बात बताई, समझदार लोगों की बात बताई, इन सब का तात्पर्य ये है कि इन सब में क्या है? उत्कृष्ट सकारात्मकता है, ताकत है। ऐसी जो छोटी नकारात्मकता को वो अपने में समाहित होने के बाद अपने जैसा बना लेती। तो ध्यान रखना बंधु, ये क्षेत्र भी क्या है? उत्कृष्ट सकारात्मकता का महापिंड है। क्या है? उत्कृष्ट सकारात्मकता का महापिंड है। जैसे उस महापिंड में आप जैसे लोगों की छोटी मोटी नकारात्मकता आ भी गई ना, तो अपने आप को नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलने में देर नहीं लगेगी। जैसे गुड़ के पास वो मट्टी आकर क्या हो गई? वो गुड़ बन गई। ऐसे आप भी सकारात्मक बन जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये महापिंड है, इस क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र सकारात्मकता। सूर्य के आगे जैसे अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे इस क्षेत्र के आप पास नजदीक आओगे तो आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक रूपी अंधकार समाप्त होता चला जाएगा। कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि बहुत पवित्र होती है, पावन होती है। और जब हम लोग मकान जब बनाते थे, हमने देखा जब छोटे थे तो देखते थे गृहस्थ अवस्था में, तो उसकी नींव में डालने के लिए सिद्ध क्षेत्र की भूमि रज को लाते थे। और वो रज क्या होता था? तो इसलिए लाते हैं, वो रज हमारे पूरे मकान की नकारात्मकता को दूर कर देगी। जब थोड़े से रज से भवन नीरज हो जाता है, अर्थात नकारात्मकता रहित हो जाता है, तो इस भूमि में तो आप लोगों ने 8 दिन रह के यहाँ आराधना करिए। और हमारा तो पुण्य है कि हम तो 4 महीने रह के यहाँ आराधना करेंगे, तो हमारी नकारात्मकता तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र पर आने से समाप्त होगी और तो दूर होती चले जाएगी, बिल्कुल दूर। क्योंकि ये फैक्ट मानना, हर अच्छी व्यक्ति के, हर अच्छे व्यक्तित्व के पास जाके, हर ऊर्जावान वस्तु के पास जाके, हर सकारात्मक भूमिका के पास जाके वो जो छोटी मोटी नकारात्मकता है वो समाप्त होती चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर अपनी नकारात्मकता को दूर करना हो तो आ जाओ 52 गजा। मैंने तो साक्षात देखा है। क्या देखा है? जो विशाल सकारात्मक पिंड के स्वामी हैं, इस धरा के चलते फिरते, इस युग के चलते फिरते तीर्थ हैं आचार्य श्री जी पूज्य गुरुदेव के अंदर जितनी सकारात्मकता है, शायद ही किसी के पास इतनी सकारात्मकता होगी इस कली काल में। बिल्कुल मान के चलना। उसका एक थोड़ा सा एक साक्षात उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। बात एक बार रामटेक में आचार्य महाराज अस्वस्थ हो गए, और एक बात ध्यान रखना, उनका थोड़ा सा कष्ट पूरे संसार को त्रस्त कर देता है।
उनका थोड़ा सा कष्ट पूरे संसार को त्रस्त कर देता है। समूचा जगत उनके स्वास्थ्य होने की कामना, मंगल कामना में लगा रहता है, तब आराधना भक्ति में लगा रहता है। बस हमारे पूज्य गुरुदेव स्वस्थ हो जाएं। आप उनके पास, मैं तो ये बहुत नजदीक से रहा हूँ, जैन नहीं बल्कि अजैन बंधु भी उनके लिए तब आराधना में लेते हैं कि बस गुरुजी स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था उनके प्रति है। यहाँ तक कि जैन समाज के गौरव अशोक जी पाटनी, जब रामटेक में मैं वहीं था, वेद जी की औषध के प्रमाण से कुछ गलती से पूज्य गुरुदेव स्वास्थ्य और बिगड़ गया, तो पहली बार ऐसे सरल, सहज और मुस्कान से भरे चेहरे पर क्रोध करते देखा। इस प्रकार वेद पर वो नाराज हो रहे थे जैसे उनका सब कुछ चला गया हो, एक छोटी सी गलती से। वेद को इस प्रकार से डांट रहे थे और फिर डांटते 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 रोने भी लग गए। वो बोले सब कुछ मेरा चला जाए पर मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लेना वेद जी ठीक नहीं होगा, और रोने लग गए फूट फूट के। क्यों? वो उनकी सच्ची आस्था थी गुरुजी के प्रति, वो अंदर का समर्पण था कि उनकी आंख से भी वो आंसू निकल गए। उसी प्रकार सकारात्मकता की बात चल रही है, तो पूज्य गुरुदेव रामटेक के समय बहुत, दीदी बैठी, दीदी के सामने की बात है, नागपुर की है दीदी, वैसे रहती इंदौर में है पर अनंतपुरा की, लेकिन नागपुर में दीदी के सामने की बात है कि सब कुछ दीदी ने देखा है, उसी समय की घटना बता रहा हूँ। तो पूज्य गुरुदेव बहुत कमजोर हो गए थे, तो एक बहन है धूलिया की, सपना बहन, ब्रह्मचारिणी है लेकिन सेवा में बहुत तत्पर है, अग्रणी है, बहुत से लोग जानते होंगे, हर संघ में जाकर वो हीलिंग करती है, सबको स्वस्थ करती है, ये बहुत अच्छी बहन है। जब उसको पता चला आचार्य भगवान बहुत अस्वस्थ हैं और बहुत कमजोरी आ गई है, तो उसने सोचा कि इस देश के सबसे बड़े हीलर हैं, वो इतने महंगे हैं और इतने मतलब बिजी रहते हैं, सामान्य से कहीं जाते नहीं हैं। अब योग संयोग से वो विदेश की ही यात्रा पे रहते हैं और भारत आए हुए थे। वहां पहुंची उनके पास बंबई और उनसे निवेदन किया कि आपको हमारे गुरुदेव के पास चलना होगा और आपको गुरुदेव को स्वस्थ करना होगा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। उन्होंने कहा आपको जो चार्ज चाहिए, जो पैसा चाहिए, लाखों लगते हैं उनको बुलाने में, हम सब करने को तैयार हैं, पर बहुत आवश्यक है। आचार्य श्री का पूरा सब कुछ बताया। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पर है, फ्लाइट है कि नहीं? हाँ, नागपुर तक फ्लाइट की व्यवस्था है, बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। इतनी बात उन्होंने करी और करने के बाद वो तैयार हो गए। अब वो जब आए तो उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। जब आए, आचार्य श्री से किसी को दिखाते तो है नहीं, तो आचार्य श्री की पूजन चल रही थी, पूजन में उनको दूर बिठा दिया गया। ये आचार्य श्री जी और कोई हीलिंग करने वाले को जरूरी नहीं कि वो नाड़ी पकड़े, हाथ पकड़े, वो तो दूर से भी बैठ के सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि वो नहीं भी पहुंचे तो कर सकता है, लेकिन और जल्दी और इफेक्ट पड़े इसलिए सामने से दी जाती तो बहुत अच्छा था। वो बैठ गए पूजन में, आचार्य श्री के बैठे 20-25 मिनट तक आचार्य श्री की पूजन चली। पूजन चलने का उन्होंने देखा, देखने के बाद जब उनसे बोला क्यों आपने क्या आचार्य श्री जी का अनुभव किया, तो उनके शब्द में आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने, आपने किसके सामने मुझे बिठा दिया, आपने मुझे किसके सामने बिठा दिया? उनका ऑरा तो इतना पावर है कि मैंने पूरे विश्व में ऐसा ऑरा, मैं उनका ऑरा नहीं नाप पा रहा हूँ, मैं उनका ऑरा नहीं नाप पा रहा हूँ, और आप वहां बिठा रहे हो। ये तो महा ऊर्जावान शक्ति है, तो महापिंड ऊर्जा का पिंड है। उनके चक्रों से तो मैं अपने चक्र एक्टिव कर रहा हूँ, उनके चक्रों से तो मैं अपने चक्र एक्टिव कर रहा हूं। आप कहां ले आए? बहुत अच्छी बात है, बहुत पावरफुल शक्ति है इनके पास, तो मैं तो धन्य हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने निवेदन किया, क्या इनके पास और मिल सकता है मुझे मौका? तो बोले ऐसे तो नहीं मिलेगा, आप आहार में जाइए और आहार में मिल सकता है, आहार के बाद 10-5 मिनट बैठेंगे उतनी देर मिल सकता है आपको मौका, ऐसे अलग से तो मिलने को मिलेगा नहीं। और वो आहार में धक्का मुक्का खाते रहे, इतना बड़ा व्यक्ति, पर वो धक्का मुक्का खाते रहे। आहार के बाद भी वो पीछे खड़े रहे और पूरे देखते रहे। देखने के बाद उन्हें बड़ा आनंद आया, और आनंद आने के बाद जब उनसे पूछा गया क्यों भाई क्या हुआ, तो उन्होंने, उनकी फीस जब दी गई, उनका किराया दिया गया जो फ्लाइट का था, तो उन्होंने कहा नहीं, ना मुझे किराया चाहिए और ना मुझे फीस चाहिए। और वो जो रामटेक की प्रतिभा स्थली है उसमें उन्होंने दान की भी रसीद कटा दी, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि ऐसे भी महान संत इस धरा पर है जिनके पास इतना प्रभाव है, इतनी शक्तियां हैं।
तो बोले ऐसा अगर अवसर मिले तो मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, जब भी ये जहाँ विमान उतरता हो वहाँ ये रहें तो मैं हमेशा इनके पास आते रहूंगा और इनसे ऊर्जा प्राप्त करते रहूंगा। और जब भोपाल चातुर्मास हुआ तो दोपहर फ्लाइट से वो आए और आचार्य श्री के इसी प्रकार दर्शन किए और के गए। मैं पुनः चार्ज होके इनके चरणों में जा रहा हूँ, इनके चरणों से अपने आप को चार्ज होकर अपने आप को ऊर्जावान बनाकर यहाँ से जा रहा हूँ। कि भगवान 66 दिन तक मौन रहे और नहीं बोले, क्योंकि उनको कोई ऐसा पात्र ही नहीं मिला। सुन लो निमाड़ वालों, निमाड़ में आप लोगों के यहाँ चातुर्मास तो हो रहा है, लेकिन संयम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही आप लोग जब तक यदि वो पात्रता नहीं लगे, केवल मात्र प्रवचन सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। मारवाड़ियों को हम अच्छे से जानते हैं, बुरा मत मानना, हाँ थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप भले धीरे चले लेकिन चलना शुरू करो। उम्र भी चली, अभी मैंने बोला था 50 के ऊपर वाले यहाँ आए और कम से कम अब बेटा बहू का मोह भी छोड़े, और नहीं तो उनकी दुत्कार तो छोड़ो, वो दुत्कारते भी है फिर भी उन्हीं के पास में यहाँ आपको हर तरह से सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, यही तो चांस होते हैं, यही तो वो यानी जो है ना गोल्डन दिन होते हैं, जिनके माध्यम से हम एक एक कदम अभी 4 महीने 3.5 महीने रहेंगे, फिर धीरे धीरे और आगे 6 महीने रहेंगे और फिर निकल ही जाएंगे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज यह गुरु पूर्णिमा का दिन और फिर उसके बाद में कलश स्थापना का दिन। हमारी कलश स्थापना तो कल हो गई, दोनों की समझ में आ रही थी। चातुर्मास स्थापना हमारी कल चतुर्दशी को, नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे, आजकल तो उपवास होता ही नहीं है। चातुर्मास भी स्थापना का दिन भी था और उपवास किए ही नहीं महाराज जी। तो हम लोग गए थे बावन गजा, वो लोग तो हार पे उठे थे, 2 दिन पहले उपवास किए वो नहीं दिख रहे उनको, वो 13 तारीख वाला ही दिख रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चातुर्मास हमारी चतुर्दशी को वो जरूरी है, वो कंपलसरी है। हाँ कोई हारी बीमारी हो, कोई बहुत ही ज्यादा कोई असक्त हो तो छूट है उसमें, लेकिन ऐसा भी वो भी आचार्य श्री जी की अनुकंपा से होता है, उसके बिना नहीं होता है। इसलिए ये सब कंपलसरी पेपर कहलाते हैं। अनिवार्य प्रश्न को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे निष्ठापन हो, चाहे केस लोच हो, चाहे स्थापना हो, ये चाहे प्रायश्चित का हो, तो ये अनिवार्य प्रश्न होते हैं, इनको करना होता है। तो अभी यहाँ पर पिछले 8 दिनों में अष्टानी का पर्व में आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? सब बैठे हुए इतने सारे नहीं आया? तो ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी आप ही लोग बोलते हो, ये तो अभी हमारे पूछे महाराज श्री जी बोल रहे थे चलते ही अपन, क्योंकि 2-3 अष्टानिका हम लोग कर चुके थे, 2 अष्टानिका, ये तीसरी अष्टानिका थी, तो भैया छोड़े क्यों, बीच में गैप क्यों दे? तो हम लोगों का थोड़ा ज्यादा चलना भी हुआ। आप लोग भी जान सकते हो 23 दिन में 23वें पारसनाथ के चरणों से बाजना से यहाँ पर 650 किलोमीटर चलकर आना, ये कोई काम जो है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद और प्रभु की शक्ति, चुंबकीय शक्ति, बड़े बाबा में ऐसी शक्ति कि वो कहां से यानी जो है कैसे शक्ति दे देते थे, जब जितना चलने की सोचते थे उतना अपना आप ही चल जाते थे। निश्चित रूप से हम लोगों का यह है बड़ भाग्य ही समझेंगे कि यहाँ 52 गजा का गुरु जी से आशीर्वाद जैसे प्राप्त हुआ, बस तुरंत उधर से पंच कल्याण के बाद में बिहार हुआ। समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी हम लोगों की भावना भी साकार हो गई और निमाड़ वालों का पुण्य भी जागृत हो गया। इस प्रकार से यह यहाँ पर चातुर्मास है। तो आज यह चातुर्मास स्थापना जो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज जी, उनके शिष्य आचार्य शिव सागर जी महाराज जी, उनके शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, और उनके शिष्य आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी, उन सबको यहीं से
परोक्ष हम दोनों नमोस्तु करते हुए इस चातुर्मास को यहाँ पर संपन्न करेंगे। और कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो 21 किलोमीटर के रेंज में हम लोग आना जाना अपना रख सकते हैं। कोई भी आपदा विपदा जैसे आएगी नहीं, क्षेत्र में बाबा के चरणों में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी जो आगम परंपरा है, मूलाचार की परंपरा है, उसी के अनुसार अपन को चलना है। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि यह 8 दिन की आराधना केवल 8 दिन में ही समट कर नहीं रह जाए, यह चातुर्मास साधना का भी रहेगा और आराधना का भी रहेगा। क्योंकि ऐसा जो साधना का माहौल है, आप प्राकृतिक, आप बाहर थोड़ा सा इस तंबू से बाहर जाओ, तंबू या जो भी आप लोग बोलते हो, टेंट, हाँ पहले तंबू बोलते थे, तो वही तंबू से बाहर जाओ तो आप लोगों को जहां बैठ जाओ, जिस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, जिस शिला पे बैठ जाओ, वही ऐसा लगेगा अब यहाँ से मैं उठ के कहीं न जाऊं। आत्मस्थ की यही परिणति होती है और वह अपनी आत्मा में तुरंत डूबना चाहता है। और फिर जहां पर 52 गज की वह प्रतिमा, 52 गजा के वह भगवान विराजमान हो, तो कहना ही क्या, ऐसा यह साधना और प्रभु की आराधना का चातुर्मास हम सब करेंगे। अभी यहाँ से कमेटी वाले कह रहे थे कि भट्टामर, तो वो तो रोज ही होता है, बस उसमें मंत्रों का उच्चारण और साथ में होता जाए ताकि आप लोगों की शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता, तल्लीनता और बढ़ती जाए। और कर्म निर्जरा का यह माध्यम जो मिला है उसमें आप और आगे बढ़ते जाए। बंधुओं, अभी मैंने बोला 50 से ऊपर वाले, 50 से नीचे वाले भी आ सकते, नहीं तो वो सोचें हमें तो बुला ही नहीं रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी तो यही बोलते हैं, आप देखो इधर दीदियां बैठी हुई है, सब बाल ब्रह्मचारिणी है, सब बाल ब्रह्मचारी संघ पूरा का पूरा। क्यों है? क्योंकि वहाँ 50 से ऊपर वाले की एंट्री नहीं होती है, एंट्री नहीं, वहां पे तो वो बोलते हैं छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार, या नन्नी नन्नी कलियां नन्नो सो बगीचो। इस प्रकार के यह गुरु जी का संग ही पूरा बाल ब्रह्मचारी संघ है। तो 50 कब बनता है? बोलो, 5 के आगे 0 लगाना है। आज इस चातुर्मास में आप लोग मेरे से वही लेके जाना है कि हमें 50 का होना ही है। हम भी आज मान लीजिए हो ही गए 46-47 के, तो 50 के होना ही है। हालांकि हम तो पूरा ही शून्य करना चाहते हैं, एक आध नहीं। तो 5 को करे शून्य, तब बनते हैं 50। तो कौन कौन सी 5 चीजें जिनको शून्य करना है? सबसे पहला अहंकार शून्य। क्या है? अहंकार शून्य। दूसरा है अंधकार शून्य। बोल लो, रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। पहला क्या है? आवाज नहीं है, इतने लोग पूरा पंडाल भरा है और आप लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे 4-5 दिन के उपवास के बाद यहाँ पहुंचे हो। कोई बैलगाड़ी से थोड़ी आए हो, बैलगाड़ी में भी सामान साथ में रहता था। हाँ, तो पहला क्या बताया? केल साहब, अहंकार शून्य। दूसरा अलंकार, अंधकार। हाँ, तीसरा हो जाएगा तो अंधकार शून्य। और तीसरा है अलंकार शून्य। तीसरा क्या है? चौथा है अंगीकार शून्य। चौथा क्या है? अब 4 रिपीट कर लो। पहला क्या है? अहंकार। दूसरा अंधकार। तीसरा अलंकार। और चौथा अंगीकार शून्य। और 5वां है अधिकार शून्य। 5वां क्या है? अधिकार शून्य। इन 5 को शून्य करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार एक पाठी वाले अपन निकलंक अकलंक तो है नहीं, एक बार पढ़ाया हुआ याद हो जाए। तो पहला था अहंकार शून्य, दूसरा अंधकार शून्य, तीसरा अलंकार शून्य, चौथा अंगीकार शून्य और 5वां अधिकार शून्य। इन 5 को शून्य कर लेंगे तो 50 भी सार्थक हो जाएगा और दिवाली आएगी ना, तब तक चातुर्मास भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए ये 5 को शून्य करना है। हम तो देख रहे हैं जितने 52 ट्रस्टी है लगभग या तो 50 को पार हो ही चुके होंगे, एक आध है। क्यों? वो जो वहां मिली ना महिला ट्रस्टी, वो भी आसपास में ही होगी थोड़ी, तो एक ही ट्रस्टी है।
हाँ वही 50 के बॉर्डर के आसपास। तो इस प्रकार से नहीं तो 50 आने वाले, तो इस प्रकार से अपन को 5 पे शून्य लगाना है। चातुर्मास स्थापना बंधुओं, यह चातुर्मास आप सबके लिए, हम सबके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए अपन को आयोजन जो भी होते हैं उनका प्रयोजन नहीं भूलना है, उनके ऊपर आगे चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा चातुर्मास तो हो जाएगा, दिवाली होगी, पीछे परिवर्तन हुआ, महाराज जी आए थे चले गए, बहुत बढ़िया महाराज जी थे, अच्छा बोलते थे, बहुत ही अच्छा वात्सल्य था, बस यही बातें रह जाएगी। क्या बोला महाराज ने, अब वो तो महाराज ही जाने, महाराज का ही बोला। दर्शकों, आप देख रहे थे भव्य कलश स्थापना समारोह का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के बड़वानी स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में पावन वर्षा योग 2022 के अवसर पर पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी एवं पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरुवर के सानिध्य में चातुर्मास कलशों की स्थापना की गई। चातुर्मास के दौरान भक्तों को प्रतिदिन गुरुवर की मंगलवाणी से मार्गदर्शन मिलेगा। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का, दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।